ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। आजकल हमारा लंका कांड चल रहा है और उसमें कल हमने 66वें लोहे तक पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। ओम जय 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 रघुवंश मुनि धाये कपिदय हुआ, एक ही बार ताश पर छाड़े ने गिर तरजूह। ओम कुंभकर्ण रंग विरुद्धासन मुख चला, काल जन क्रुद्धा कोटि कोटि कपि धरे धरे खाई, जन टिड्डी गिर गुहा समाई। अब कोट ने कही शरीर सन मर्दा, कोट ने मीज मिलव महे करता। और मुख नाना श्रवण है की बाटा, न सरे पराए भालू कपि ठाटा। ओम कल हमारे यहाँ कुंभकर्ण लड़ने में चल रहा है, तो हमने कल उसको मरवाया नहीं था, आज मरवा देंगे। और उसके नाक कान कटवा दिए थे कल, और नाक कान काटे जाने से वो भयंकर ऐसा जान पड़ता था कि बस कुछ पूछो मत, बहुत ही भयंकर जान पड़ता था। और उसके नाक कान कट जाने से उसको बड़ी गिलानी हुई। वो क्रोध करके लौट करके आया, तो वह स्वाभाविक यानी प्रकृति से ही भयंकर था, और फिर बिना नाक कान का और हो गया तो वो और भी भयानक लगने लगा। उसे देखते ही वानरों की सेना भयभीत हो गई। उन्हें भी कितना खतरनाक मामला। और रघुवंश मुनि की जय बोल, रघुवंश मुनि की जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकारते हुए वानर हू हू करके दौड़े और सबने एक साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह फेंके। ओम रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर के उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर के काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ करके खाने लग गया, और बानर उसके मुंह में इस तरह से घुसने लग गए जैसे पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा जाती हैं। ओम करोड़ों बानरों को पकड़ करके उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसल मसल करके पृथ्वी में धूल में मिला दिया। और भालू बानर के ठट्ट उसके मुंह और नाक और कान की राह से जिनको वो खा गया था, वो भालू और बानर जो है वो उसके मुंह और नाक के रास्तों से निकल निकल के बाहर आने लग गए। और नमग मत निशाचर दर्पा, बेशुक्र से जनु ए विधि अर्पा, मुरे सुबट सब फिर न पेरे, सूजिन नयन सुनह नहीं तेरे। रन मद मत निशाचर दर्पा, बेशुक्र जनु ए विधि अर्पा, मुरे सुबट सब फिर न फेरे, और सूजिन नयन सुनह नहीं तेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया वो खाने के लिए, और वो सबको खा जाएगा। सब योद्धा भाग करके खड़े हो गए, वो लौटने ही चाहते उन्हें कि भागो, ये तो खा जाएगा सबको। जो रावण ने कही थी कि ये तो हमारा भोजन है, वो कुंभकर्ण करके दिखा रहा है कि सबको पकड़ता है और खा जाता है। और नाक और कान इतने बड़े बड़े हैं कि वो खट से उसी में से निकल निकल के भाग रहे हैं, और दूर भागे जब के खा गए तो दांत के नीचे आ गए तो गई भैंस पानी में। और आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता, दिख नहीं रहा है कुछ भी, भाग रहे हैं। गड्ढे में पैर पड़ रहा है कि कहीं कांटे पे पैर पड़ रहा है, कांटे लग रहे हैं तो लगते रहे, भागो। और वो किसी की कोई पुकार नहीं सुनते हैं, किसी प्रकार की कोई पुकार सुनते ही नहीं है। ओम कुंभकर्ण कपि पौज बिड़ारी, सुन धाई रजनी चरधारी, देखी राम विकल कटकाई, रिपुअनीक नाना विद्याई। ओम कुंभकर्ण ने बांदर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर के राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल हो रही है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। और सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संहारे सेन, मैं देखो कल बल दल है, बोले राजीव ने।
ओम तब कमल ने भगवान श्री राम जी बोले कि हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। क्योंकि भाई देखो, जाना तो इन्हीं के हाथ से है उनको, और कोई तो इनको मार ही नहीं सकता है, रावण और कुंभकर्ण को। कर सा रंग साज कटे भाता, अरे दल दल न चले रघुनाथा, प्रथम कीन प्रभु धनुषता कोरा, हरे पुतल अवधर भय सोरा, असत्य संद चाणे सरल चाकाल सर्प जल चले सपच्चा, जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन वट विकट पिशाचा, ओं कटे चरण और सिर भुज दंडा, बहुत कबीर हो सत खंडा, घोर में घायल मैं पर ही उठ समारे सुबट पुन लरही, उल्लागत बान जलद जिम जागे, बहुत देख कठिन सरवाज है, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावे, अधर धर मारु मारु धुनि गावे, और क्षण में प्रभु के सहायक ने काटे विकट पिशाच, पुन रघुवीर संग महु प्रविशे सब नाराज। और हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजा करके श्री रघुनाथ जी सेना को दबाने दलन करने के लिए चल दिए, शत्रु को दलन करने के लिए चल दिए। ओम प्रभु ने पहले तो धनुष की टंकार की, जिससे भयानक आवाज सुनते ही शत्रु के दल के लोग बहरे हो गए। ओम फिर सत्य प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े, वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले, यहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कट कट करके गिरने लगे, उनके चरण छाती सिर भुजदंड कट रहे हैं, बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं, घायल चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल करके उठते हैं और फिर लड़ने लग जाते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं, बहुत से तो कठिन बाण को देख करके ही भाग जाते हैं। बिना मुंड यानी सिर के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं, रुंड माने धड़, मुंड माने सिर और रुंड माने धड़, और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए और चिल्ला रहे। ओम प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में ही भयानक राक्षसों को काट करके रख दिया। फिर वे सब बाण लौट करके श्री रघुनाथ जी के तर्कस में आ गए। लो भैया, कितना विज्ञान तगड़ा था। हम लोगों को ये विचार करने की बात है कि कितना विज्ञान तगड़ा था उस समय पे। आजकल विज्ञान क्या है, कितने भयंकर 1,000 बाण मारे। अब बताइएगा, कोई उन पे कोई ट्रक के ट्रक तो बाण आए नहीं थे राम जी पे, तो कहीं न कहीं से उत्पन्न करे होंगे। तो तुलसीदास जी ने एक भी बात गलत तो लिखी नहीं, भगवान हनुमान जी ने तो बुलवाई है? 1,00,000 बाण मारे। अब 1,00,000 मारे तो कई ट्रकों में आएंगे, लेकिन वहां ट्रक तो चलते नहीं थे। इसका मतलब वहां विज्ञान कितनी तगड़ी थी। और फिर वो सबरे बाण लौट करके आ गए। आजकल कोई हथियार आज तक बनाए हिंदुस्तान में या बाहर कहीं भी, जो लौट करके आ जाए? गोली चल गई तो चली गई, लौट के तो नहीं आती। यहाँ तो लौट के आ जाती है। न शब्द बाण बना पाए और न कोई ऐसा बाण बना पाए जो लौट के आ जाए। बेकार की तनख्वाह ले रहे हैं यहाँ के वैज्ञानिक। क्या हम वैज्ञानिक हैं? वैज्ञानिक है, देखो उस समय की विज्ञान को। रघुनाथ जी के तर्कस में आकर के घुस गए। ओम कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हत जन महाजन साचर धारी, भात क्रुद्ध महाबल वीरा, किया मृग नायक नाद गंभीरा। ओ कोपि महीधर ले उपारी, डार है जह मरकट वटवारी। आवत देख सैल प्रभु भारे, सर ने काट सर सज सम कर डारे। ओम पुनि धनु तान को रघुनायक, छाड़े अति कराल बहु सायक। तनु महु प्रविश निस्सरे सर जाही, जिम दामिनी घन माज समाही। और सोनित स्रोत सोहतन कारे, जनु का जल गिर घेर पनारे। विकल बिलो के भालु कपिताए, बेहसा जब ही निकट कपे आए। मेघनाथ कर गर्जा, कोट कोट गए कीस,
महानाद कर गए, मेघनाथ पड़ गया, कभी कभी जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। और महानाद कर गर जा कोट कोट गए कीस, मैं पटक गए गजराज एवं शपथ करे दस्तीस। और वो क्रोध करके पहाड़ पर्वत उखाड़ लेता है और जहां तहां भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वो वहीं उनको फेंक देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देख करके प्रभु ने उनको बाणों से काट करके धूल में मिला दिए। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान करके बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में जाकर के घुस गए और पीछे से निकल गए। जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं और उसके काले शरीर में रुधिर बहता हुआ शोभा पा रहा था, मानो काजल के पर्वत से गेरू का परनाला चल रहा हो। ओम उसे व्याकुल देख करके रीछ वानर दौड़े में ज्यों ही निकट आए तो ही वो हंस गया और बड़ा जोर का घर शोर करके और गरजा। तब करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़ करके वो गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लग गया और रावण की दुहाई देने लग गया। पकड़े और पछीटे, पकड़े और पछीटे। इसमें कोई ये आश्चर्य करने की बात नहीं है कि वो पर्वतों को उखाड़ लेता था, क्योंकि पर्वत उखाड़ करके और गेंद की तरह खेलने की तो बाली की भी शक्ति बता चुके कि बाली में भी इतनी शक्ति थी, वो पर्वत उखाड़ लेता हो तो उछाल करके लपक लेता था उनको। और उस समय हनुमान जी तो उस खोंच में गिरिराज जी महाराज को ले ही आए थे, तो ये इतने बड़े बड़े शरीर थे कि 7 कोस की परिक्रमा जिनकी लगती है गिरिराज जी महाराज की, उनको हनुमान जी कोस में खोंच में ही ले आए, तो वो कितने कितने लंबे चौड़े शरीरों के होंगे और उनमें कितनी ताकत होगी, इसकी तो कल्पना की ही जा सकती है। ओ भागे बाल बली मुखजूता ब्रक विलोक जिम में सुबरूता, चले भागे कपे भालु भवानी विकल पुकारता हारत बानी। और यह निश्चर दुकाल समय कपि कुल देश परन अवचय, कृपा बार धर राम करारी, पाए पाए प्रणतार तिहारी। और यह देख करके रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देख करके भेड़ों का झुंड भाग जाते हैं। ओम हे भवानी वानर भालू व्याकुल होकर के आत्मवाणी से पुकारते हुए भागकर चल दिए और वे कहने लगे कि राक्षस दुर्भिक्ष के समान है। अब बानर रूपी देश में पड़ना चाहता है, ये अकाल के समान है, ये अकाल पड़ेगा इस देश में, ऐसा समझ लो। ओम हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी रावण, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए कि अकाल पड़ने वाला है, महाराज रक्षा करो। राम जी से कहने लगे बंदर के क्या बवाल में फंसा दिया है, लड़ाने के लिए लाए थे कि मरवाने के लिए लाए थे? ये तो मारे जा रहे, आप पकड़े और पछीटे, पकड़े और पछीटे, क्या बचता है पछीटने से? सकरुन वचन सुनत भगवान, चले सुधार सरासन बाना, राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। और खेच धनुष सरत सत संताने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा सिर भरा, और कुलर डगमगत ढोलत धरा। और लीन एक तई सहल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काट में पारी। और काटे भुजा सोह कल कैसा, पच्चहीन मंदर गिर जैसा, उग्र विलोकन प्रभु विलोका, ग्रसन चहत मानव त्रिलोका। ओम करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार करके चल दिए और महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया कि तुम पीछे आ जाओ भैया, मैं देखता हूं इसको। और वो क्रोध पूर्वक आगे चल दिए। उन्होंने धनुष को खींच करके 100 बाण संधान किए। बाण छूटते ही उसके शरीर में घुस गए। बाणों के लगते ही वो क्रोध में भर करके दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लग गए और पृथ्वी हिलने लग गई। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने उसकी भुजा को ही काट दिया। चल हटाओ, जड़ में से काट दिया। भगवान जी ने उसकी भुजा को ही काट दिया। तब वो बाएं हाथ में पर्वत को लेकर के दौड़ा। प्रभु ने उसकी बाएं भुजा को भी काट दिया।
और भुजाओं के कट जाने पर वो दुष्ट कैसा शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मद्राचल पर्वत हो। और उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निकल जाना चाहता है। और कर चिक्कार घोर रहते धावा बदन पसार, और गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेत पुकार। ओम बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैला करके दौड़ा, आकाश में सिद्ध और देवता डर करके हा इस प्रकार पुकारने लग गए। हे भगवान क्या कर रहे हो, हे भगवान क्या कर रहे हो, मरवाओगे क्या इसको, घबरा गए। अच्छा, देवता बड़े जल्दी परेशान हो जाते हैं। और समय देव करना निध जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन त्यानो। और विषक निकर निश्चर मुख भरे हो, तदपि महाबल भूमि न परे हो। स्वरनि भरा मुख सन्मुख दावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सरलीना, धरते भिन्नता सुसर कीना। और सो धीर पर दशासन आगे, विकल भयो जिम परिण्वन त्यागे। चरण दसन और चरण दसय धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन द्वय खंडा। परे भूमि जिम नवते भूधर, हेठ दावि कपि भूत भालु निशाचरता। सुतेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सवहे अचंभा माना। और सुर दुंदमी बजावे हर्षे, स्तुति करें सुमन बहुवर्षे। कर विनती सुर सकल सिदाए, तई सवह देव ऋषि आए। और करुणानिधान भगवान जी ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक खींच करके और राक्षस के मुख में बाणों के समूह भर दिए। तो भी वो महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा, बड़ी ताकत थी भैया। और मुख में बाण भरे हुए हैं, और वो प्रभु के सामने दौड़ने लगा, भगवान जी के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकसी हो गया हो। वो प्रभु ने तब क्रोध करके तीक्ष्ण बाण दिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। और वो सिर रावण के आगे जाकर के रहा। उसे देख करके रावण ऐसा व्याकुल हो गया जैसे मणि को देख छूट जाने से सर्प व्याकुल हो जाता है। और कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसने लगी। तब प्रभु जी ने उसको काट करके दो टुकड़े कर दिए। बानर भालु विनाश को, निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वो दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। और उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। और यह देख करके देवता और मुनि सभी आश्चर्य करने लगे कि वाह भाई, राम जी को मारने तैयार है और राम जी उसको अपने अंदर ले रहे हैं, उसके जीव को, उसके प्राणों को। और देवता नगाड़े बजाने लगे, हंसित होते हैं और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चल दिए। और उसी समय देवस नारद जी आ गए। ओम गगनो परे हरे गुण न गाए, और गगनो परे हरे गुण गन गाए। रुचिर वीर प्रभु मन भाए, बेगे हताओ खल कहे मुनि गाए। गए और राम समर मैं शोभित भय। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुखराजीव लोचन, अरुण तन सोनित करी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चौ दिस बने। कह दास तुलसी कह न सक, छवि शेष जय आनंद घने। और आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुणों का गान किया, जो प्रभु के मन को बड़े अच्छे लगे। मुनि ये कह करके चले गए कि अब दुष्ट रावण को जल्दी मारो भाई, देर क्यों कर रहे। और श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर के अत्यंत सुशोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ और बाण सुशोभित हैं। ओम तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की छवि का वर्णन शेष नाग जी भी नहीं कर सकते हजारों मुखों से। और निश्चर धम मलाकर ताहे दीन निज धाम, गिरजा ते नर मंदमती जेन भजन श्री राम। ओम भोले बाबा कहते हैं कि हे गिरजा, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पापी खान था, उसे भी श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य
मंदबुद्धि के हैं जो श्री राम जी को नहीं भजते हैं। अब देखो यहाँ एक बात दिमाग में आ रही है कि ये भोले बाबा जो बार बार यही कहते हैं कि राम जी को ऐसे भोले हैं, ऐसे राम जी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, और जो इनको नहीं भजते हैं वो बड़े नालायक हैं। लेकिन इनके बारे में मुझे एक कहानी याद आ गई, सच्ची कथा है, उसमें कहीं झूठ चपट नहीं है। कि एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था, वो भगवान का भोले बाबा का बड़ा भक्त था, भोले बाबा का भक्त था, लेकिन उसकी गणेश जी से लड़ाई होती रहती थी। भोले बाबा का बड़ा पक्का भक्त था। वो सवेरे से जाए मंदिर में और शाम को आवे। उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज तुम सवेरे के मंदिर जाकर के जाते हो, बैठ जाते हो वहां जाके भोले बाबा के यहाँ, और शाम को आते मैं रोटियों की व्यवस्था कहां से करूं घर की। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं भगवान की पूजा को छोड़ नहीं सकता हूं, आपको जो सामान मंगाना हो घर के लिए वो उसकी लिख करके मुझे दे दो, मैं भगवान जी से भोले बाबा से कह दूंगा, वो सामान भिजवा दिया करेंगे। उन्होंने कही ठीक है भैया। तो पत्नी ने घर में जिस चीज की जरूरत थी लिख करके दे दिया। वो कागज को ले जा करके भोले बाबा के सामने रख देते थे, और वो सारा सामान भोले बाबा उसके घर पे भिजवा देते थे। अब उनके एक लड़की थी, वो दोनों भगत और भगताएं जो है अपने जीवन को काटने लगे। भगत जी बिल्कुल भोले थे। देखो भोले आदमियों पे तो भगवान भी कृपा करते, उनको तो कोई अल्लत छल्लत थी नहीं। सामान आ रहा है, उन्हें मालूम थी कि भोले बाबा भिजवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब उनकी लड़की थी वो लड़की जो है, और फिर उनका वही नियम चलता रहता था। वो सुबह ही अपने घर से चले जाते, जैसे आदमी ड्यूटी पे जाता है और नौकरी करने के बाद लिए जाता है, ऐसे ही वो जाकर के मंदिर में और भोले बाबा की सेवा में लगे रहते थे। और जो वो गणेश जी से इसलिए वो खिसे आते थे कि जो भगवान का प्रसाद आता था वहां मंदिर में चढ़ने के लिए, गणेश जी सबको खा जाते थे, और वो भूखा रह जाता था बेचारा। तो वो जो कहता था यार जो प्रसाद आता है उसको जो गणेश जी खा जाते हैं, बहुत खाते हैं, मैं इनके मारे बहुत परेशान हूं, अरे मेरे लिए छोड़ते ही नहीं है। तो वो इसलिए उनसे जो कहता था कि यार तुम बहुत खराब आदमी हो, सबको खा जाते हो। भाई प्रसाद आ रहा है तो वो दिन में खा लेता था, सुबह का भूखा जाता था, और भगवान भोले बाबा की सेवा में लगा रहता था। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भोले बाबा कितने भोले हैं। उनका नाम भोले ऐसे ही नहीं रखा है। देखिए अपने सेवक का क्या ख्याल रख रहे हैं कि उसका सामान जो लिख देती उसकी पत्नी वो घर पहुंचवा देते भोले बाबा। उस पुजारी की लड़की जो थी, एक लड़की थी, वो सियानी हो गई। तब उन्होंने कही सेठा उसके पुजारी ने, अरे तुम रोज मंदिर में जाके बैठ जाते हो, इस लड़की का ब्याह करोगे कि नहीं करोगे? कि तुम गले और मंदिर में चले जाते हो, शाम को आते हो। ठीक है, भोले बाबा ने कुछ सामान भिजवा दिया है तो क्या ब्याह करवा देंगे? तो देखो जी सुन लो मेरी बात, आपको जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बना के मुझे दे दो, मैं भोले बाबा से कह दूंगा, वो सामान भिजवा देंगे। आप मुझको लिस्ट बना के दे दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा से नहीं रुकूंगा। उनकी पत्नी ने शादी की जो लिस्ट बताई, अरे लड़की को देखने दाखने लड़के वाले को जाओगे कि नहीं जाओगे? कहते भाई मुझे नहीं पता है, तू कर ले जो काम करे, सामान की लिस्ट मुझे दे दे। उन्होंने साहब एक दिन तो पहले तो वो एक ही पन्ने की लिस्ट होती थी घर के सामान की, उसने 4-5 पन्ने की लिस्ट दे दी। यूं बोले कि कहीं से उधारी ले लो, तुम्हें तो लोग दे भी देंगे, कोई भगवान के भक्त हो, कोई बेईमान नहीं हो, गांव में से किसी से उधार मांग लो, शादी के लिए पैसे तो चाहिए। बोले मैं किसी से उधार क्यों मांगू, तुझे जो सामान चाहिए वो मुझे लिख दे, मैं मंगवा दूंगा, आ जाएगा तेरा सामान। तो भाई पैसे तो चाहिए, आप सामान मांग लो पैसे किसी से गांव में उधार। बोले तू मुझे सामान की लिस्ट दे दे। उसने 4-5 पेज के सामान लिख करके और दे दिया। और वो पुजारी जो है, वो भक्त जो है, वो भोले बाबा के मंदिर में जा करके उन्होंने भोले बाबा की पिंडी के सामने वो कागज के 4-5 पन्ने थे, सामान से भर रहे थे, वो रख दिए और भगवान की सेवा चाकरी में लगा रहा। अब भोले बाबा तो इतने भोले हैं, उन्होंने कही ये तो बेवकूफ मेरी सेवा में लगा हुआ है, मेरा प्यारा भक्त है, इसको तो ये होश ही नहीं है कि इसकी लड़की की शादी कैसे होगी।
और ये सामान इसने लिखी दिया है इसकी पत्नी ने, तो चलो भैया मैं इसके सामान आमान को पहुंचवाओ। भोले बाबा ने एक सेठ का रूप धारण किया और जो सामान भक्ताइन ने लिखा था उससे 2 गुना सामान लेकर के और सेठ जी पहुंच गए और आवाज लगाई जा रहे भाई वो हमारे भगत जी हैं क्या। भक्ताइन बोली कि भैया क्या बात है, किनसे मिलना करो, वो भगत जी हैं, उनसे मिलना है क्या। भाई वो तो है नहीं, वो तो पूजा करने गए हुए हैं, मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, बताइए आपको क्या काम है। कि काम नहीं है, वो उन्होंने मुझसे मेरे घर गए थे सुबह और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि भाई लड़की की शादी करनी है तो कुछ पैसे टकों की और कुछ सामान की जरूरत है, सो वो मैं उन्होंने कही थी ये सामान ले आना, मैं सामान लेकर के आ गया। बोले साहब वो सवेरे के मंदिर जाते हैं, शाम को आते हैं, तो वो तो क्या नहीं, वो मुझसे मिल लिए थे, वो सवेरे मेरे पास होते हुए गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि सामान घर पर पहुंचना है, मैं सामान लेकर के आ गया। सेठ जी ने सबरा सामान रख दिया। वो नहीं करे, वो उनको तो लड़की के लिए लड़का देखने तक की फुर्सत नहीं। बोले चलो तो मैं चलता हूँ, वो मेरे बड़े प्रेमी हैं, मैं उनका बड़ा प्यारा मित्र हूँ। तो सेठ जी जो है वो उसकी पत्नी को लेकर के लड़के वालों को देखे आए, सब बात पक्की करे आए और अपने घर पे आ गए। बोले ठीक है, वो कब आएंगे, वो शाम को आएंगे। अच्छा तो फिर मैं किसी दिन आऊंगा, आप सामान को रख लो। भोले बाबा दे करके सामान चले गए। पुजारी जी शाम को आए, भगत जी बोले साहब वो तुम्हारे सेठ जी आए थे मित्र, और वो सवरा सामान जितना लिखा था उससे दुगना दे गए। कौन से मित्र आए थे मेरे? कह रहे वो तुम तो वो यूं कह रहे थे कि मेरे पास गए थे और पैसे मांग रहे थे, तो मैं सामान लेके चला आया हूँ, सामान की लिस्ट दे दी थी उन्होंने मुझको, तो वो तो दुगना सामान दे गए। बोले अच्छा दुगना सामान आ गया है? कि हाँ सामान आ गया है। उन्होंने सोची कि भोले बाबा कर गए कबाड़ा। उन्होंने कहा भाई हमें ऐसा है कि लड़की की बारात में तो तुमको चलना है, तो देख भाई मुझसे बात मत करे, तू बारात को सबको देख ले, मैं अपने भोले बाबा की सेवा में लगा हुआ हूं, मैं तो वही जाऊंगा। अरे भाई शादी में तो चलना पड़ेगा, एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकते। वो देख भाई सुन ले, जब तक भोले बाबा नहीं आएंगे और भोले बाबा मेरी बारात में लड़की के सम्मान करने के लिए आकर के खड़े नहीं होंगे, जब तक मैं नहीं जाऊंगा बारात में। मुझे कोई मतलब नहीं, तू करा ले जो करना है, पैसे चाहिए तो मैं और कह दूंगा उसे। अब बड़ी परेशानी, सवेरे जाकर के भोले बाबा की सेवा में भगत जी लग गए। भोले बाबा ने सोची कि आज इसकी लड़की की शादी है और ये घर नहीं जा रहा है, और भोले बाबा ने कही कि भाई तू क्यों नहीं जा रहा है? तो नहीं साहब आप नहीं चलोगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा, या तो आप मेरे साथ चलो और नहीं मैं यहीं बैठा हूं, मैं तो आपकी सेवा में लगा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, शादी हो जाए, नहीं हो। भोले बाबा ने कही कि भाई मैं कैसे चलूंगा, बता कर, तो चलने की बात क्या है, जैसे आप सेठ जी बनकर के सामान दे आए थे ऐसे ही चलो सेठ जी बन के, और मैं कह दूंगा कि भाई ये सेठ जी हमारे मित्र हैं, उस दिन आए थे वही हैं। कि अच्छा ठीक है तो चल ले, कि मैं गणेश जी को नहीं ले जाऊंगा। करे भाई क्यों, ये तो मेरे लड़का है यार, इसको तो ले चलेगा। अरे ये बहुत खा जाता है मेरे लिए, वहां पे भी नहीं छोड़ेगा, सबको खा जाएगा। कह रहे नहीं भाई खाएगा। अच्छा तो मैं इसको पकड़ के चलूंगा साथ में। कहा ठीक है। बोले साहब मेरे तो यार ये भूत प्रेत गण वगैरह ये भी संग में चलेंगे। तो ठीक है साहब तो चलो, इनकी कह देना कि ये तो मेरे पुत्र हैं और ये मेरे जो है सब परिवारी जन है, परिवार को लेकर के आए, तो चलो साहब। तो भोले बाबा सेठ जी बन गए और गणेश जी बालक बन गए, और बालक के हाथ को उसने पकड़ लिया भगत जी ने कहीं, और कह दिया कि गणेश जी आप जब सब कुछ खा मत जाना वहां जा करके, मैं कहूं तभी खाना। बोली ठीक है साहब। देखिए भोले आदमी के लिए भोले बाबा और भी भोले बन गए। शादी में आए साहब, उन्हीं के साथ जय कर, वो पहचानती नहीं उस दिन वो सेठ जी आए थे, वही सेठ जी हैं जो सामान दे गए थे, मेरे मित्र हैं, मेरे परम प्रेमी हैं। उन्हें अच्छे साहब शादी होकर के भोले बाबा ने उसकी लड़की का कन्यादान वगैरह बोले आप ही करो साहब, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो बैठा हुआ हूँ आपका सेवक हूँ बस। भोले बाबा ने उसकी लड़की का कन्यादान कर दिया।
सब पूरा विवाह की सबरी व्यवस्था हो गई सारे धन वन से। और वो भोले बाबा बोले कि भाई अब तो हम चल रहे। बोले ठीक है साहब। और लड़की की शादी करके और भोले बाबा वो सेठ जी बनकर आए थे, वो चले गए। पत्नी ने कहा कि भाई तुम्हारे मित्र बड़े बढ़िया हैं, पूरी शादी को ऐसा कर गए कि पेट का पानी तक नहीं लाया करे। तुम जानती नहीं है ये कौन है? कहे कौन है? करे वो भोले बाबा थे जिनकी मैं सेवा में लगा रहता हूं, ये वो ही है। तो वो भोले बाबा थे कि हाँ साहब। कहे भाई उनका तो दर्शन मुझे भी करा दो। बस चलो मंदिर में। तो साहब चलो मंदिर में गई। जाकर के वो पत्नी पैरों में पड़ गई कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं तो आपको केवल सेठ जी समझ रही थी, मैं तो आपके दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान ने जो भोले बाबा ने उसके परिवार को अपने पूरे परिवार सहित उसको दर्शन दिए और दर्शन देकर के उसको कृतार्थ कर दिया। और वो घर पे आकर के फिर उसी तरीके से रहने लग गए। वो भगत जी रोज भगवान की पूजा करने आ जाते और वो पत्नी जो है अपने आकर के आराम से और घर पे रहती। तो मैंने आपको ये बताया मार धाड़ की लड़ाई चल रही है, जब से मारा मारी, ये उसमें मार, उसको मार। तो कम से कम भगवान की एक कथा तो हो ही जानी चाहिए। और फिर हमारे भोले बाबा सब कहते हैं कि राम जी ऐसे हैं, राम जी ऐसे, और भोले बाबा कैसे हैं ये भी तो हमको पता ही लग गया उस कथा को सुनने से। तो भोले बाबा भोले ही हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प की। क्योंकि बहुत देर से लड़ाई की बात चल रही है, कल भी लड़ाई की बात चली थी और आगे भी लड़ाई की बात चलेगी। तो एक ये थोड़ा सा कथा का प्रसंग मैंने आपको सुनवाया। ये भगवान की कृपा है, ये सच्ची घटना है, कोई झूठी नहीं है। आज भी भोले बाबा यही कर रहे हैं। ये 1850 की घटना है। मैंने एक जगह लिखा देखा था कि 1850 की सही घटना है। ओम श्री जी कहते हैं कि हे गर्जे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पापी खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना धाम दे दिया। कहते वे मनुष्य जिनकी मंद बुद्धि है वो राम जी को क्यों नहीं बचते हैं? ऐसे नालायकों को वो अपना धाम दे रहे हैं, तो तुम नालायकी के काम छोड़ करके लायक हो जाओ और अपने भगवान के धाम में पहुंचो। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? केवल मोक्ष को प्राप्त करना आखिरी उद्देश्य। और मनुष्य का शरीर मिल गया तो फिर क्या सोचना, फिर तो उसको प्राप्त करके ही मानना चाहिए। फिर इधर उधर की बातों में और बुराई भलाइयों में लग करके क्या होगा? क्योंकि मनुष्य का शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए नहीं परलोक सुधारा। अगर इसको पाकर के सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। ये मनुष्य का शरीर जो सुरों देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथ गाते हैं। और मनुष्य का शरीर लेकर के और हम बुराई भलाई में लगे रहे कि उसकी ऐसी तैसी करनी है, उससे ये लेना, उसको यूं करना है, उसको यूं कर दूंगा और उसको यूं कर दूंगा। क्या रखा है इस जीवन में? आओ अच्छे काम करो। मैंने आपको बता ही दिया कि बुरे काम पर भी ब्याज लगती है और अच्छे काम पर भी ब्याज लगती है। ये उदाहरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इसलिए अच्छे अच्छे कामों को करो जिससे भगवान की कृपा बनी रहे। और दिन के अंत फिर अनी और समर भई सुवटन श्रम घनी और राम कृपा कवि दल बल बाड़ा जी मित्र न पाए लागे ते ढाड़ा। और छीजे निश्चर दिन और राती निज मुख कहे सुकृत जय भांति बहु विलाप दस कंदर करही बंधु शीस पुनि पुनि और धरही। और रोवे नारे हृदय हति पानी तासु तेज बल विपुल बखानी मेघनाथ ते अवसर आयो बहु कही बहु कथा पिता समझायो। और देखो काल मोर मनुषाई अबही बहुत का करो बड़ाई इष्ट देव में बल रथ पायो सो बल तात न तो दिखायो। विधि जलपत भयो विधि जलपत भयो बिहाना चहु द्वार आग कपिनाना इत कपि भालु काल समबीरा उत रजनी चर अति रजनी रणधीरा। और लरह सुबट
निज निज जय हेतु वरन न जाए समर खग केतु। ओम दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट आई। योद्धाओं को बड़ी थकावट हो गई थी, परंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पा करके अग्नि और बढ़ जाती है। राम जी ने एक दृष्टि से देखा, सबकी थकावट उतर गई और ताकत ही ताकत आ गई शरीर में। और उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने मुंह से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। देखो भाई, हम लोगों को ये विचार तो करना ही चाहिए कि 2 रुपए दान करेंगे तो उसको 50 बार कहेंगे। अगर कोई आदमी आपसे 2 रुपए उधार लेकर के चला गया और आपने उस पर रहम खा करके 2 रुपए दे दिए, तो वहां जनता में आकर करे यार वो तो उसकी ये आदत है, मैंने सोचा चलो दान पुण्य का काम है, 2 रुपए उसको दे दिए और मैंने उसको 2 रुपए वहां दिए और मैं फिर वहां गया, उस तीर्थ में मैंने इतना खर्च किया और फलानी जगह पे वो धार्मिक भंडारा होता है, मैंने भंडारे के लिए 1000 रुपए दे दिए और इस काम के लिए मैंने उसकी लड़की की शादी में 10,000 रुपए दे दिए और वो मैंने कथा कराई और वो भगवान की भागवत मैंने कराई और कौन मेरी बराबरी कर सकता है, और मैंने ये किया और मैंने वो किया। मालूम पड़ा कि तुमने जो किया उसके सबरा पुण्य खत्म। क्योंकि भोले बाबा कह रहे हैं इस किताब को, कथा को, वो कह रहे हैं कि जैसे अपने पुण्यों को कहने से पुण्य का फल खत्म हो जाता है, ऐसे ही राक्षस खत्म हुए चले जा रहे हैं। तो राक्षस जैसे खत्म हो रहे हैं वैसे ही आपने किसी से अपना पुण्य किया और उसको किसी से कह दिया तो समझ लो आपका पुण्य बेकार हो गया। वो पुण्य नहीं, आपने फिर पाप भी नहीं किया, पुण्य भी नहीं किया, वो तो औकामोल पौ में गया, किसी मतलब में नहीं रहा। इसलिए जो भी करो भला काम उसको गाओ मत, कह रहे यार ये तो हमारा पड़ा हुआ था, वो तो मैं उठा लाया, इसको नहीं, ये तो मर ही जाता, तो तुम उठा के क्या लाए, तुमने तो बेकार कर दिया सब। ओम उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। अपने मुख से अपनी करनी कर रहे हैं, सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। और रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट करके रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर के पिताजी को समझाया। देखिए ज्ञानी तो वो सभी थे, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी नहीं थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है भाई। ब्राह्मण तो वो तुमने सुनी नहीं थी उसमें पिक्चर में, राजा बुलेट राजा में, तो हीरो कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम तो समझे समझाए पैदा हुए। तो समझे समझाए पैदा हुए तो ब्राह्मण कुल के हैं, ब्राह्मण कुल में बड़े योग्य थे। मेघनाथ तो उनको कथाएं कह करके समझाया कि कौन किसका है, इतने दिन का था संभव जो तो लेनी है देनी है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में नारनर कहे न दूसरी बात, और कौड़े लाख लोग बस करें विप्र गुरु घात। वो ब्रह्म ज्ञान की बात है तो सब करते करे, इतने ही दिन का हमारा लेनी है देनी है था साहब। क्या है या अपने यहाँ मर जाए तो फिर रोने रोने से नहीं चूकते, हाय हुसैन हम न हुए, हाय हुसैन हम न हुए, रोते रह जाते। और जब दूसरे के यहाँ हो तो ज्ञान की बात है, देखो अरे भैया रोए मत, जितना इसका इतने ही दिन का लेनी है देनी आता है। ऐसे ही मेघनाथ ने अपने पिता को समझाया कि आप चिंता मत करो, ये तो इतने ही दिन का लेनी है देनी था और सबको जाना ही है। और फिर उन्होंने कहा कि कल मेरा पुरुषार्थ देख लेना, अब मैं कल आपको ये दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अभी बहुत पढ़ाई करी अपनी और अपनी बहुत बड़ी लड़ाई करूंगा कल। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है कि मुझ में कितनी ताकत है। रावण से कहा कि आप चिंता मत करो, कल देखूंगा मैं, मेरे पास बहुत जो भोले बाबा का, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, विष्णु भगवान के सबरे हथियार रखे हुए, चिंता मत करो, कल जाकर के देख लूंगा, कल जाकर के मर ही जाएगा वो। ओम इस प्रकार डींग मारता हुआ सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर फिर बानर आकर के डट गए। इधर काल के समान वीर बानर भालू है और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस है। और दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या वर्णन किया जाए, इतनी इतनी सेना लड़ रही है और रोज हजारों की तादाद में मर रहे।
ये कोरोना की बराबर जितने अब तक मरे इतने तो वहां एक दिन में मर जाते थे। ओ मेघनाथ माया में रथ चढ़ गए वो आकाश, गरजे वो अट्टहास कर भई कपे कट कहे त्रास। और मेघनाथ उसी माया में रथ पर चढ़ गया जो उसने बताया था कि मेरे पास ऐसा रथ है, और आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना भयभीत हो गई। उन्हें वही कौन आया आपके, अभी तो कुंभकर्ण मारा है, अब कौन आ गया। पता लगी लोगों को मेघनाथ आ गया कि आज इसका फैसला ही करवा दो। ओ शक्ति शूल तरवार कृपान अस्त्र शस्त्र कुल साध युद्ध नाना धारे डारे परशु पर दिपासाना लागे वृष्टि करे बहुबाना। और 10 दिश रहे बान नवछाई मानो मघा मेघ झर लाई। और धर धर मार सुनाए धुन काना जो मारे ते को न जाना। और गह गिर तरु आकाश कपिधा वह देखे ते न दुखित फिर आवे। अब घट घाट बाट गिर कंदर माया बल का कीने सर पंजर। और जाए जहां व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदे परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला कीने से बिकल सकल बल शीला। ओम वो शक्ति शूल तलवार कृपाल आदि अस्त्र और शस्त्र वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने लग गया। फरसे पर्दी पत्थर आदि डालने लग गया। बहुत से बाणों की वर्षा करने लग गया। और आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। मघा नक्षत्र में बहुत ज्यादा घनी वर्षा होती है। नक्षत्र वो है जो है 27 होते हैं और एक को मिलाकर के 28 कर दिए जाते हैं। वो मैंने उस दिन आपको बताया ही था, बार बार उनका क्या जिक्र करना। और पकड़ो पकड़ो मारो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई जान नहीं पाता है कि कौन मार रहा है। ओम पर्वत और वृक्षों को लेकर के बानर आकाश में दौड़ करके जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते कि वो कहाँ है। इससे दुखी होकर के लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियां रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिया। बाणों से ढक दिया उसको, छा गए बाण उसके। और अब कहाँ जाए या सोच करके रास्ता नहीं मिलता। बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़ गए हो। मेघनाथ ने मारुति यानी हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को और व्याकुल कर दिया मार मार के। ओम फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मार मार करके उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर श्री रघुनाथ जी से लड़ने पहुंच गया। वो जो बाण छोड़ता था वो ऐसे सांप होकर के चलते थे। ब्याल पास बस भय खरारी स्वबस अनंत एक अविकारी। नट एव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। पुन लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण शरण मार कीन जर जर तन। और पुन रघुपति से जूझे लागा सर चाणे हुए लागे नागा। जाए कहाँ व्याकुल भय बंदर सुरपति बंद परे जन मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला कीने से विकल सकल बल शीला। ने सबको मारा, हनुमान जी, बाल जी, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, विभीषण सबको मार के भगवान जी के पास पहुंच गया और सांप कैसे बाण छोड़ने लग गया। ओम जो स्वतंत्र एवं एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी नागपाश के बस में हो गए। सांप के से बाण छोड़ दिए, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों को बांध दिया। तो भगवान श्री राम जी सदा स्वतंत्र हैं और अद्वितीय हैं, कोई दूसरा उनकी बराबरी पे नहीं है। वे भगवान है, वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र कर रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने इसका नाम ही ये रखा है, माँ रामचरित मानस। मनुष्य का सा चरित्र है राम जी का, वो दिखाया जा रहा। उन्होंने सोवा लगे प्रभु हे बधायो, नाग पास देवन भय पायो। और गिरजा जा सुनाम जपे मुनि काटे भव पास। सो के बंद तब तर आवई व्यापक विश्व निवास।
और व्रत की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधवा दिया। रण में शोभा कैसे आई, जब आकर के एक ही बाण में आप मार दोगे तो उस लड़ाई में क्या मजा आएगा। इतनी सेना आ रही है, भाग दौड़ चल रही है और उसको मार रहे और इसको मारने चल रही है, और आपने एक बाण लिया और सभी सेना मर गई, तो मजा क्या आएगा। देखने वालों ने तो पैसे दिए भाई देखने के। पिक्चर में भी घंटों लड़ाई चलती है, बदमाश मर रहे हैं, वो वहां मर रहा है, वो वहां उससे लड़ रहा है, वो वहां उससे लड़ रहा है, तो ये सब चलती किस लिए कि भाई आनंद तो आया लड़ाई का। ये क्या कि एक बाण लिया और मार दिया, तो नाटक का सा काम करने के लिए राम जी उसमें बंध गए। किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवता फौरन घबराते हैं कि गया हमारा स्वर्ग। ओम शंकर भगवान कहते हैं कि हे गिरजा, जिनका नाम जप करके मुनि भवसागर को पार कर जाते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। जिसके नाम को जिनके को लेकर के भवसागर से लोग तर जाते हैं। अरे भाई, और चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाए बुद्धि बलवानी, अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम बजे तर्क सब त्यागी। ओम व्याकुल कटुक कीन घन नादा, मुनि भा प्रकट कहे दुर्वादा, जामंत कह खल रहो ठाड़ा, सुन करता है क्रोध अति बहाड़ा। और बूढ़ जान सट छाणे तो ही, लागे से अधम पचार मोही, अस कहे तरल त्रिशूल चलायो, जामंत कर गहे सो धायो। हम हे भवानी श्री रामचंद्र जी कि इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल्कि तर्क नहीं किया जा सकता है। राम जी के जो चरित्र हैं, इसके लिए बुद्धि और वाणी से कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, किया ही नहीं जा सकता। ऐसा विचार करके जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब शंका और तर्क को छोड़ करके श्री राम जी का भजन ही करते हैं। क्योंकि तर्क से आप कुछ कह ही नहीं सकते हो, ना कर सकते हो। क्योंकि मैंने कल बताया था कि ज्ञानी 3 प्रकार के होते हैं, अर्धज्ञानी, अज्ञानी और ज्ञानी। तो ज्ञानी लोग समझ लेते हैं भगवान की लीला है, जो हो रहा है, जो भगवान जी लीला कर रहे हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और अज्ञानी उसमें, अर्धज्ञानी उसमें तर्क निकालता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों। अर्धज्ञानी बहुत खतरनाक होता है, और अज्ञानी को तो कोई मतलब ही नहीं कि क्या हो रहा है। इसलिए जो है, जो ज्ञानी लोग हैं वो सब शंकाओं को छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं। हमें तो केवल क्योंकि ये भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो, श्रद्धा और विश्वास की चीजें हैं। धार्मिकता में कहीं शंका और प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखी है, और आज तक कोई माई का लाल इस पर उंगली नहीं रख पाया है कि यहाँ कमी है। अरे उनके अर्थ को हम उनके अनुसार कैसे समझ सकते हैं। ये भगवान जी ने बोल करके लिखवाई है, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तो गलती कर रहे हैं अगर उस पर तर्क और वितर्क कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है हो गया, कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन ज्ञानी पुरुष तर्क नहीं करते हैं, न वितर्क करते हैं, न कुतर्क करते हैं। वो तो बस केवल भगवान का भजन करते हैं कि कौन सी लीला भगवान जी ने की, कोई बात नहीं, उन लीलाओं को गाओ और आनंद करो। वो ये सोच लेते हैं ये लीलाएं हमारे कल्याण के लिए हैं, क्योंकि उनको हम विचार करेंगे, गाएंगे और भगवान के प्यारे हो जाएंगे। ओ मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, वो फिर प्रकट हो गया और दुर्वचन कहता हुआ कहने लग गया। और इस पर जामवंत ने कहा कि अबे दुष्ट खड़ा रही है। सुनकर के उसे बड़ा क्रोध आया कि यार मैं तुम्हें बुड्ढा समझ के छोड़ रहा था, हे अधम, अब तू मुझी को ललकार रहा है। ऐसा कहकर के उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को जामवंत ने हाथ से पकड़ करके दौड़ करके पकड़ लिया और उसको लेकर के उसी की तरफ भागा और उसने मेघनाथ की छाती पर दे मारा।
महर्षि मेघनाथ के छाती परा भूमि घुरमित सुरघाती और पुनः साहे गए चरण प्यारो फिरायो और मैं पछार पल दिखरायो और बर प्रसाद सो मरे न मारा तब गह पद लंका पर डाराई है देव ऋषि करुण पठायो राम समीप सपदित सो आयो। जामवंत ने उसी त्रिशूल को उसकी छाती में मार दिया और पैर पकड़ के घुमाया और लंका की तरफ फेंक दिया। और वरदान के प्रताप से वो मरता नहीं। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़ के पहले तो उसे पछीटा और पछीटने से नहीं मरा क्योंकि उसको वरदान था। अब उसको वरदान क्या था, समस्या तो ये है ना कि वरदान क्या था उसको केवल 3 वरदान थे कि एक तो ऐसा आदमी उसको मार सकता है जो 14 वर्ष तक सोया नहीं हो, और एक ऐसा आदमी मार सकता है उसको सोया नहीं हो के अलावा जिसने 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया हो, और उसकी एक विशेषता और हो कि 14 वर्ष तक उसने किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो। अब ऐसा आदमी भैया कहाँ मिलेगा, क्योंकि आदमी तो बड़े बड़े मिल जाएंगे आपको, लेकिन 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया हो और 14 वर्ष तक उसने सोया नहीं हो और 14 वर्ष तक महिला का शकल नहीं देखी हो, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। तो इससे संबंधित एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। मारा मारी तो चली रही है और ये तो चलती रहेगी, इनको तो मरना ही है। इससे संबंधित एक बात बताऊं कि एक बार अगस्त ऋषि जो हैं, जब लंका को जीत जात करके राम जी अपने अयोध्या में पहुंच करके राज्य करने बैठ गए थे, तब अगस्त जी वहां आए। तो अगस्त जी वहां आए तो उनसे बात करते करते और वो लड़ाई की बात छिड़ गई कि भाई लंका में कैसे कैसे किस किस ने किस किस को मारा। अगस्त जी बोले कि भाई एक बार बताओ, तुमने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को किसने मारा? क्योंकि मेघनाथ रावण और कुंभकर्ण दोनों से ताकतवर था। राम जी बोले भाई मेघनाथ को लक्ष्मण ने मारा, तो वो तो बहुत तगड़ा था, रावण और कुंभकर्ण तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। तो राम जी को थोड़ा ऐसा लगा कि भाई ये तो अच्छी बात है कि मेरे छोटे भाई ने मुझसे भी तगड़े आदमियों को मारा है, लेकिन कारण तो पता लगे कि मेघनाथ उसमें तगड़ा क्यों था और रावण और कुंभकर्ण जो इतने तगड़े नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि भाई मेघनाथ को 3 वरदान प्राप्त थे। एक तो वो जिसने 14 वर्ष तक स्त्री का मुंह नहीं देखा हो, और एक वो जिसने 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया हो, और एक उसको वो वरदान प्राप्त था कि वो 14 वर्ष तक जो आदमी सोया नहीं हो वो ही उसे मार सकता था। बड़ा कठिन तप करके और उसने इस वरदान को प्राप्त किया था। ऐसा आदमी था, उसको रावण को तो कोई भी मार सकता था, कुंभकर्ण को बड़ी आसानी से मार, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा तप पहले जरूरी कि उसको तो लक्ष्मण ने मारा, कि लक्ष्मण ने मारा, बहुत तगड़े आदमी को मारा। तो राम जी ने कही यार लक्ष्मण जी ने तो 14 वर्ष तक जो मेरे फल फूल लाते थे, मैं इनको फल देता था और ये खाते थे। सोने की बात तो मुझे मालूम है, लेकिन सीता जी के बगल वाले हम और सीता जी एक कमरे में रहते थे, बगल वाले कमरे में लक्ष्मण जी रहते थे, तो क्या शकल भी नहीं देखी है 14 साल तक। उन्होंने लक्ष्मण जी से कही भाई लक्ष्मण जी एक बात बताओ यार, जिन्हों कह रहे हैं तुमने मार दिया, ऐसा उसको वरदान था तो तुमने वरदान वाले को क्या बिना बात पे मार दिया क्या? करे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, मैंने ऐसा कैसा कर दिया? तो तुम 14 साल तक सोए नहीं हो, जो तो मुझे मालूम है कि नहीं सोए होगे। कि महाराज मैं तो आपकी सेवा में वीरासन लगा के खड़ा बैठा रहता था रात भर, क्योंकि मेरी माता ने चलते समय मुझसे कहा था कि राम जी की रातों दिन सेवा करना, रातों दिन माता राम जी की सेवा में तत्पर रहना, तो मैं माता की आज्ञा का पालन करे बगैर कैसे रहेगा। उन्होंने तो ये कही थी रातों दिन राम जी की सेवा करने में तत्पर रहना, और मैं सो कैसे जाता जब माता ने ये कह दी थी कि रातों दिन मेरे और राम जी की सेवा में तत्पर रहना। तो मैं रात को जो है सोता नहीं था, वीरासन से बैठ जाता था
और दिन में तो आपकी सेवा में लगा ही रहता था कि यार वो फल तुम लाते थे उनके हम 3 हिस्से कर देते थे, तो वो तीसरा हिस्सा तो तुम खाते ही थे। बोले राम जी, वो भाई साहब, आप मुझे वो तीसरा हिस्सा देते थे और आप ये कह देते थे कि लक्ष्मण इन फलों को रख लो, मैं उनको उठा करके रख देता था। आपने मुझसे कभी ये नहीं कही कि खा लो, और मैंने वो खाई नहीं, क्योंकि आपकी आज्ञा के पालन करे बगैर मैं कैसे खा सकता था। आप मुझसे कहते लक्ष्मण ये फल रख लो, और मुझे आप कह देते थे, मैं उनको रख देता था। 14 वर्ष तक मैंने कहाँ उनको खाया है कि वो फल कहाँ है, कि वो सब फल वहीं रखे हुए उस कुटिया में। देखो, उन्होंने राम जी ने फल मंगाए, उसमें 7 फल कम, क्यों मैं ये 7 दिन तो तुम खा ही गए। अरे महाराज कैसे खा गए? जिस दिन यहां से गए थे तो इतना दुखी चेहरा था कि रात को भोजन नहीं मिला, तो ऐसे ही एक फल तो वो कम पड़ा, उस दिन खाए नहीं। कौन रोटी की सोचता है? और जब वहां पहुंचे तो भरत जी के आने के बाद जिस दिन पिताजी के पता लगा कि पिताजी खत्म हो गए, उस दिन कौन खाने पर आता है? तो उस दिन तो फल आपके लिए लाए ही नहीं थे, तो आप वो हमें कहां से देते? तो इसलिए दूसरे दिन भूकंप पड़ गए। तीसरे दिन क्या, वो सीता जी जब चोरी हो गई, तो ऐसे में कौन भोजन की तरफ जाता है? तो रोटी लाओ और खाओ। जब सीता जी को ढूंढने चले जाएंगे, वो तो सीता जी के ढूंढने में उस दिन तो भोजन किया ही नहीं। क्या भैया चौथा वो जटायु मर गया था उस दिन, उसके काम को करने के चक्कर में दिन भर परेशान रहे, सीता जी को ढूंढते फिरे, वन वन में भटकते रहे, तो उस दिन भोजन कौन करता? कि 5वें में भाई साहब वो संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी गए थे। जिस दिन मुझे आपने मार दी, बेहोश हो गया था मैं, उस दिन आपको की फल लाने की पड़ रही थी। कौन फल लाया था सो हमने खाए हो? तो 6वां, तो पहले वो फल बनाया था, उस दिन भी तो एक दिन हमने भोजन नहीं किया था, फुल पूजा में ही लगे रहे थे। फल कौन खाता है? कि 7वें उस दिन हम बंधे पड़े रहे थे नाग पास में, तो जहाँ जानकी आ रही थी, तो मैं फल कौन लाता है? इसलिए इसमें 7 फल कम है, 7 दिन आए ही नहीं थे, इसलिए ये कम है। मैंने तो खाए नहीं, आपने भी नहीं खाए थे 7 दिन, तो कौन लाता उस दिन? उन्हें कहा हाँ यार ये बात तो है। तो क्या यार, बगल में रहते थे हम लोग, तूने सीता जी का मुंह भी नहीं देखा 14 साल में? के महाराज, जब सुग्रीव के यहाँ हम गए थे तो आपने उनके कपड़े दिखाए थे, तो मैंने आपसे यही कहा था कि मैंने तो केवल पैर देखे माता के, पैरों का कोई वस्त्र हो या कोई आभूषण हो तो मैं पहचान सकता हूँ, चेहरा तो मैंने देखा ही नहीं है। तो मैंने आपको ध्यान नहीं है, मैंने ये कहा था आपसे कि मुझे आभूषणों की पता नहीं, मैंने तो केवल पैर देखे, तो मैं चेहरा कैसे जब देखा ही नहीं था? तो उनके आभूषणों को मैंने आपसे कही थी, सुग्रीव ने जब दिखाए थे वो कपड़े के, जो सीता जी गई थी तो ये कपड़े डाल करके गए थे, तो मैंने उनको कहाँ देखा है? मैंने तो कभी उनके पैरों के अलावा दूसरी चीज नहीं देखी। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कभी हुआ क्या लक्ष्मण जी ने भूमिका निभाई है, सारी भूमिकाओं को एक तरफ करके रख दिया। उनका नाम इसीलिए लक्ष्मण रखा था, शुरू में बताई थी कि लक्षणों के भंडार है। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण, सदा सुशानुकूल रहे मुंह पर, कृपाल सिंधु सौमित्र गुणाकर। गुणों के सागर, तो गुणों के सागर थे इसलिए, लक्षणों के सागर थे अच्छे के, इसलिए तो उनका नाम लक्ष्मण रखा गया था। रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार लक्ष्मण, तूने तो बड़ा अच्छा काम किया, वास्तव में मेघनाथ को मारना तो बड़ा कठिन था। तो ये मेघनाथ को जो वरदान थे वो इसलिए, वो किसी पर मर ही नहीं सकता था, ऐसा ही आदमी मार सकता था। जो लक्ष्मण जी में बताए हैं, केवल वही उसको मार सकते थे, और कोई मार ही नहीं सकता था। इसलिए वो जामवंत ने पकड़ के पछीटा, लेकिन मारा नहीं।
फिर उसने दुखी होकर के घुमाया पैर पकड़ के और लंका की तरफ फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा कि भैया ऐसा करो, जरा वो सांपों में बंधने का ड्रामा चल रहा है, उन सांपों को खा करके और बराबर करो और राम जी को फ्री करो। वे तुरंत राम जी के पास आए। ओम खगपत सब थर खाए, माया नाग बरूद, माया विगत भये सब हर्षे बानर जूत। और कहे के पाद उपलक नख धाये कीस रिसाए, चले तमीचर विकल तर गढ़ पर चढ़े पर आए। ओम पक्षीराज गरुड़ ने सब माया सर्पों के समूह को पकड़ करके खा लिया। तब इस प्रकार बानरों के झुंड माया से रहित होकर के हर्षित हो गए, क्योंकि राम जी फ्री हो गए। ओम पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए हुए बानर क्रोधित होकर के दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर के भाग चले और भाग करके किले पर चढ़ गए। अब देखिए यहाँ पे गरुड़ जी को ये शंका हो गई कि यार कमाल है, ये भगवान जी है, सांपों ने बांध दिया उस राक्षस ने तो भगे पड़े हुए। ये यार मैं नहीं अगर छुड़ाता तो जो कहते थे कि अहंकार का तो नाश भगवान तुरंत करते हैं। उनको अहंकार हो गया कि यार मैं नहीं छुड़ाता तो भगवान जी छूटते कैसे। उन्हें क्या शंका हो गई मन में, लेकिन फिर सोचा कि यार जो कि पड़ोसी को शंका, खास आदमी को, परिवार के आदमी को शंका हो रही है राम जी की लीला पर, क्योंकि जो उनके सवारी है उनको शंका हो रही है, तो हम लोगों की शंकाएं हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को शंका हो सकती है, क्योंकि हम तो अर्धज्ञानी भी नहीं है, हम तो अज्ञानी भी नहीं, अज्ञानी से भी नीचे। क्योंकि पशु पक्षी अज्ञानी नहीं होते, वो उन्होंने कल भी बताया था। उनको तो ज्ञान होता है कि कौन मुझे मारेगा और कौन मुझे बचाएगा, तो इसलिए वो तो ज्ञानी है। गरुड़ जी को शंका हो गई, और शंका का निवारण उत्तर कांड में होगा। खैर, और उस उत्तर कांड में बात बताई जाए, क्योंकि जिसको घमंड हो गया उसको भगवान जी छोड़ते नहीं है। और इसके विषय में सबसे बढ़िया थोड़ा सा बस वो जो है, नारद जी भी एक बार उसमें आ गए थे अहंकार में, तो उन्होंने भोले बाबा से जाकर के बताई थी, अरे भोले बाबा मैंने काम को जीत लिया। भोले बाबा ने कि अच्छा कैसे जीत लिया। अरे मैंने काम को, जब वो आया था मैं पूजा में लगा हुआ था, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वो हार करके चला गया। और मैंने तो, आपने तो काम को मार ही दिया था क्या, लेकिन मैंने भी उसको जीत लिया। आप क्या समझ रहे हो, कोई मुझे अपने से 19 समझ रहे हो क्या। भोले बाबा ने कही कि इनकी तो गई, हट गई इनकी। भोले बाबा ने कही कि सम्मुदीन उपदेश है तो नए नारद ही स्वान, और भारद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बनवा। और राम की चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, सब वचन मुन मन नहीं भाई, तब बिरंज के लोग सिधाए। भोले बाबा ने कही कि भाई मुझे तो बता दिया, लेकिन इस बात को विष्णु भगवान को मत बता देना। कह लो खुद ने विष पिया तो दुनिया को गाते डोल रहे हो कि मैंने विष पी लिया, मैंने विष पी लिया। खुद ने काम को मार दिया तो दुनिया को बता रहे हो कि मैंने काम को मार दिया और हमने उसको जीत लिया, तो हम बताएं नहीं। हमको ऐसी सलाह दे रहे हैं, अपनी करनी गाने की आदत है, हमारी करनी को छिपाने की बात दे रहे हो, सलाह दे रहे हो हमको, तो हम नहीं कहे जा करके। पहले नारद जी ब्रह्मजी जी के यहाँ गए। ब्रह्मजी मीन्स विधाता जी, यानी वो ब्रह्मा जी के यहाँ गए, उनको बताया। ब्रह्मा जी के हाथ में कोई ज्यादा शक्ति तो है नहीं, वरदान देने की शक्ति है, उनको तो भर दे देते हैं जा, फिर भगवान जी उनकी पूर्ति करते रहते हैं। घर के आदमी 3 है ना, ये तीनों भाई। फिर वो कन्हैया जी के पर मां गए, यानी विष्णु भगवान के यहाँ गए कि क्या बात है, करे विष्णु भगवान जी क्या बात कर रहे हैं। मैंने तो उसको जाते ही उन्होंने यही बात बताई कि मैंने काम को जीत लिया। नहीं, अच्छा, उन्होंने सोचा कि इनके अहंकार का
और अंकुर फूट रहा है। इसका इलाज नहीं किया तो जो बड़ा भारी रोग बन जाएगा। देखो, रोग को कभी छोटा नहीं समझे, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझे। तो उन्होंने की अच्छा जी फूट रहा है अंकुर, इसके अहंकार का जो बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि बड़ी भक्ति और साधुओं का झूठन खा खबू के तो वो इस पोजीशन पे आए थे, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। उन्होंने फौरन एक माया से रच दिया और वो सबको पता है कि उनको बंदर का मुंह लगा दिया था। और वो वहां राजकुमारी उनको देख करके नहीं आई और उन्होंने जाकर के फिर राम जी को, यह सारी कथा सबको पता ही है। लेकिन उन्होंने, भगवान जी ने अहंकार नहीं छोड़ा था नारद जी का भी, और अहंकार की वजह से वो कन्या से विवाह खुद ही कर लाए राजकुमारी से और उनको बंदर का मुंह दे दिया। भले ही आपने फिर सांप खाया और आज राम जी भले घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनका अहंकार नहीं छोड़ा। तो ऐसे गरुड़ जी को थोड़ा सा अहंकार हो गया कि यार ये बंधे पड़े हुए, तो मैं इनको नहीं बचाऊं तो ये तो बंधे ही रहेंगे, कौन खाएगा इन सांपों को, सांप हर एक किसी और का खा जाएंगे। इसका समाधान उन्होंने उत्तरकांड में करवाया है। हम तो आगे यहां चल रहे हैं अभी इस मेघनाथ को लेकर के। ओ मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितह बिलो के लाजे तिलागी। ओ तुरत गया गिर भर कंदरा, करो अजय मख अस मन धरा। और यहाँ विभीषण मंत विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करे अपावन, और खल माया भी देव सतावन। और जो प्रभु सिद्ध हो सो पाए, नाथ बेग पुन जीत न जाए। सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपिनाना। और लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे रन ओही, देख सब है सुर दुख अति मोही। ओ मारे उते बल बुद्धि पाई, जय चीज निश्चर सुने भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे तीन उजन। और मेघनाथ की मूर्छा जागी, देखा कि पिताजी के सामने पड़ा हुआ, भूल गया चौकड़ी को। उसको बड़ी शर्म लगी कि यार मैं लड़ने गया था और पिताजी के सामने आकर के पड़ा हुआ। ये तो कहने लगा कि मैं कहाँ आ गया, कैसे आ गया, यहाँ कौन ले आया मुझे। शर्म के मारे उठ करके चला गया और उसने अजय होने के लिए यज्ञ करने की ठान ली। ब्रह्मा जी ने उससे कह दी कि तू यज्ञ करेगा तो तेरे यज्ञ को कोई विध्वंस नहीं करते, जो विध्वंस करेगा उसी के हाथों तू मर जाएगा, यज्ञ कर लेगा तो तू अमर हो जाएगा। मैंने ठीक है साहब। तो गुप्त रास्ते से और यज्ञ करने चला गया। और यहाँ विभीषण जी अपनी उस पे आ गए, असलियत पे। क्योंकि विभीषण का क्या प्लान था कि राम जी ने बाली जैसे खतरनाक को मार दिया और बाली ने रावण को कांख में दे रखा था। इसका मतलब रावण को मार ही देंगे, वो तो निश्चित हो गया था उसको। तो फिर ये राज्य और मंदोदरी मुझे कैसे मिले? उसकी नीयत में खोट था, क्योंकि हर एक काम उसने मंदोदरी के साथ ही किया है। तो उसके मन में मंदोदरी के प्रति कुछ जागरूकता ऐसी हो गई थी कि मन में यह आ गया था कि किसी तरीके से मंदोदरी से मेरे संबंध बन जाए। क्योंकि रावण की टुंडी में जो अमृत रखा गया था वो भी उसने मंदोदरी के साथ ही रखा था। रावण जब भौरा बन के पकड़ा गया था वहां पे लक्ष्मण जी की मुट्ठी में, तो अभी वो मंदोदरी के साथ विभीषण गया था। तो ये मंदोदरी के साथ ही लगा रहता था। और मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि तुझे खंजर से क्या मारू, एक नजर है काफी। उनके कटाक्ष ऐसे थे। तो विभीषण ये सोचता था कि ये मंदोदरी कैसे मिले और लंका का राजा कैसे बनूं, नहीं मेरा तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो उसने राम जी को, वो कोई भक्ति करके नहीं आया था मेरी नजर में। ये किताब तो भक्ति बता रही है, लेकिन मेरी नजर में ये आ रहा है कि वो इसलिए आया था कि बाली को राम जी ने मार दिया, इसका मतलब बहुत तगड़े आदमी। और बाली के कांख में रावण था, तो रावण से तो कई गुने तगड़े हो गए। इसका मतलब रावण को मार ही देंगे तो जाके पैरों में पड़ जाओ, हमको रट्टा भी नहीं मारना है किसी में, और राज्य मिल ही जाएगा। और राज्य मिल जाएगा तो जब मर जाएगा इसका पति तो फिर अपने आप हमारे पास आ जाएगी।
तो ये सोच करके वो आया तो वो भगवान से पूरी पूरी हमदर्दी लेने लग गया, क्योंकि भगवान जी ने भी उसको मोह जाल में फंसा दिया कि आते ही तिलक कर दिया कि जेले चिंता मत कर, राज्य तेरा है। तो उसको और मोह फंस गया कि अब तो ये मेरा राज्य हो गया, अब तो किसी तरीके से इनको मरवाओ और राज्य घर को। तो जैसे ही विभीषण करने गया यज्ञ, वो मेघनाथ यज्ञ करने गया, विभीषण ने आकर राम जी को बताया कि ये यज्ञ अगर कर लिया तो उसको जीत नहीं पाओगे, इसलिए यज्ञ को विध्वंस कराओ। और जब यज्ञ विध्वंस कराने के लिए राम जी बड़े हंस गए, मुस्कुराए कि देखो, मुस्कुराए क्यों? वो भगवान मुस्कुरा जाए तो समझ लो माया है। ये मुस्कान भगवान की मुस्कुराहट क्या है? भगवान की माया है। उन्होंने सोच लिया कि इसको मैंने राज्य दे दिया, इसलिए सारे काम आसानी से कराए चला जा रहा है, इसलिए मुस्कुराए वो। उन्होंने कही लक्ष्मण, हनुमान और जामवंत और अंगद वगैरह से कि भाई लक्ष्मण जी के साथ जाओ और उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और आज उसको मार दो। लक्ष्मण जी से कह दिया आज उसको मार के रट्टा काटो, देवता बहुत दुखी हो रहे हैं और देवताओं को दुखी देख करके मुझे बड़ा दुख होता है। और भगवान जी ने कहा कि भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए और आप लोगों के ऊपर खरोंच नहीं आए, सांप मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। तो जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना समेत लक्ष्मण जी के साथ रहना, क्योंकि राम जी को पहले खतरा था कि पहले प्रोग्राम उल्टा हो चुका है। और जब रघुवीर दीन अनुशासन, कट निसंग कसे साज सरासन, अप्रो प्रताप और धर रणधीरा, बोले घन गिरा गंभीरा, और जो ते आज बधे बिनो आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो, जो सत शंकर करें सहाई, तदपि हतऊ रघुवीर दोहाई। रघुपति चरण आए सिर चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंक नल संग सुबट हनुमंत। और इस प्रकार श्री राम जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस बांध करके धनुष सजा करके रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु की के प्रताप को हृदय में धारण करके और मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले कि यदि आज मैं उससे बिना मारे लौटे आया तो मैं रघुनाथ जी का सेवक नहीं। और यदि सैकड़ों शंकर जी भी उनको सहायता करें तो भी श्री रघुनाथ जी की दुआई है, आज मैं उसे मार ही दूंगा। तो रघुनाथ जी की बात तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी को एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, जब वो कहेंगे, जब ऐलान शंकर जी को दे रहे होंगे, जब भरत जी आए थे तब भी उन्होंने यही कही थी कि शंकर जी क्या है, रक्षा करने आ जाए मैं उसको ही मार दूंगा। तो इसके दो कारण हैं। एक तो उनके दिमाग में ये रहती है कि शंकर जी सबसे तगड़े आदमी हैं और वो हरेक किसी के संग लड़ने आ जाते हैं। ऐसे भोले बाबा हैं वो कि किसी राक्षस ने उनको मना लिया तो वो उसके संगी भौमासुर के संग लड़ने आ गए, दत्तासुर के संग, चाइनीज के संग लड़ने आ जाते हैं वो। उधर वो कन्हैया जी की वो नाती ने वो लड़की उषा के साथ ब्याह कर नाटक रचा लिया था, उसको भी संग में भोले बाबा लड़ने पहुंच गए थे। उसको कहते थे कि तेरी रक्षा की गारंटी मेरी है। सबरी कथा को सुनाऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मुझे तो घंटे 8 घंटे पूजा करनी होती है महाराज, इसलिए मुझे ज्यादा कथाओं में मत लगाओ। मेरा तो समय होने को आ रहा है, पूजा उतनी देर तक करता हूँ, मैं तो दुष्ट आदमी हूँ, ज्यादा समय कहाँ दे पाता हूँ। मैं उस भगत जी की तरह थोड़ा ही हूँ कि दिन भर पूजा में लगा रहा हूँ, चाहे मैं खाट पे जाके सो जाऊं, लेकिन पूजा का तो मेरा इतना ही समय। अभी वो तारा उषा की कहानी सुनाई तो उसमें तो सवेरा हो लेगा, मगर मैंने बताया कि भोले बाबा जो है वो किसी के भी संग आ जाते, और लक्ष्मण जी की जो मालूम थी कि भोले बाबा हर एक किसी के संग आ जाते, और रावण जो है भोले बाबा का पक्का भक्त है। तो उन्होंने पहले ही कह दी, लेकिन उन्होंने भरत जी के यहाँ भी कही थी कि भरत जी आ जाए तो शंकर जी बचाए तो भी नहीं छोड़ूंगा। उनको ये मालूम है लक्ष्मण जी को कि भोले बाबा के गले में लटके रहते कि अगर भोले बाबा अकड़ेंगे तो चाहे जब कर्रा कर दूंगा, भोले बाबा की गर्दन को दबा के बोलूंगा कि अब करोगे कि नहीं, तो भोले बाबा डर जाएंगे कि यार गर्दन को क्यों खींच रहे हैं। तो इसलिए जो है भोले बाबा हर एक किसी के संग लड़ने आ जाते, इसलिए उन्होंने कहा है। और गर्दन में तो वो रहते ही हैं, तो वो देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी कि मैं मार दूंगा, कि गर्दन को भींच करके तो मार देते हैं ना आदमी को, इसलिए वो अकड़ के बात करते हैं।
और जब भी लेते हैं लक्ष्मण जी जो है भोले बाबा की अकड़ सुना देते हैं कि भोले बाबा आ जाए भले। भोले बाबा से कोई पुरानी दुश्मनी है, गले में लटके लटके परेशान हो जाते हैं। इसलिए हर बार भोले बाबा को ये ऐलान देते हैं कि भोले बाबा बचाएंगे तो भी मैं उसको मार दूंगा। अरे भाई भोले बाबा तो आप तो उनकी शोभा हो। और श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवा करके शेष अवतार लक्ष्मण जी चल दिए। उनके साथ अंगद, नील, महेंद्र और नल और हनुमान आज उत्तम योद्धा भी चल दिए। और जाए कपिन सो देखा वैसा और भैंसा की कपिन सब यज्ञ विध्वंसा जब न उठे तब करहे प्रशंसा तदप न उठे धरहि कच जाई लातन हत चले पराई ले त्रिशूल धावा कपि भागे आए जहाँ रामानुज आगे। उमावा परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर रव बारह कोपि मरत सुत अंगद दाए हत त्रिशूल धरन गिराए। ओ प्रभु कहे 40 शूल प्रचंडा सरहद कृत अनंत जुग खंडा कोट बहोर मारुत युवराजा हत को पिते घाव न बाजा। और बानरों ने जाकर के देखा कि वो बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अरे बानर तो वैसे भी होते ही उठपट आए। और फिर भी जब वो नहीं उठा तो उसकी वो प्रशंसा करने लग गए। इतने पर भी वो नहीं उठा तो उन्होंने जाकर के उसके बाल पकड़ करके लात मार करके उसके घसीटने का नंबर लगा दिया। ओम वो त्रिशूल लेकर के दौड़ा, जब घसीट लाए उसको खींच लाए तो फिर आसन भंग हो गया। आसन करने का क्या है कि जब हम पूजा करते हैं तो आसन भंग नहीं होना चाहिए। जिस मुद्रा में हम बैठे उसी मुद्रा में बैठिएगा। आसन बनाए रखना चाहिए पूजा को करने के लिए। उसका आसन भंग हो गया, जब खींच लाए तो फिर वो ताक लेके त्रिशूल और भागा पीछे से। ओम तब बानर भागे और वो भागे जहां लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी बाहर खड़े थे कि किधर से भी निकलेगा उधर से ही मार दूंगा। वो अंदर गुफा में कर रहा था वो यज्ञ। ओम वो अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लग गया। हनुमान अंगद आज क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मार करके दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मार करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठ करके क्रोध करके उसको मारने के लिए दौड़े, पर उसको चोट ही नहीं लगती है। और फिर वीर रिपु मरे न मारा तब धावा करे घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जनु काला लक्ष्मण जाने विषय कराला। और देख से आवत पवे समवाना तुरंत भय उखल अंतर धाना। विविध वेश धरे कर लड़ाई कबहु प्रकट कबहु दुर जाई। और देख अजय रिपु डर पे कीसा परम क्रुद्ध तब भय अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दड़ावा पापी में बहुत खिलावा। उस मेरे कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान कीन कर दापा। छाड़ा बाण माज उर लागा और मरती बार कपट सब त्यागा। रामानुज कह राम कह अस कह 46 प्राण। धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। ओ मेघनाथ मारे से नहीं मरता। ये देख करके जब वीर लौटे तब वो घोर चिंगार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आते हुए देख करके लक्ष्मण जी ने भयंकर बाण छोड़े। ओम वज्र के समान बाणों को आते देख करके वो दुष्ट तुरंत ही अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप बदल करके युद्ध करने लग गया। वो कभी प्रकट हो जाता तो कभी छिप जाता। शत्रु को पराजित न होता देख करके बानर डर गए। सर्पराज शेष जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब इसको ज्यादा खिलाना ठीक नहीं है। ओम कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती में के बीच में लगा वो बाण और मरते समय उसने सब कष्ट और कपट त्याग दिया, सबरा कपट त्याग दिया। और राम के छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर के उसने प्राण छोड़ दिए। और अंगद और हनुमान कहने लगे कि तेरे माता धन्य है, धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम और लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नाम का उच्चारण किया। और
उसको लक्ष्मण जी ने मार दिया। अब देखिए एक बात शंका है, क्योंकि अर्धज्ञानी बड़े खतरनाक होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब मेघनाथ को धोखे से मारा है, और धोखे से मारा भी दिख रहा है। क्यों? वो तो लड़ने थोड़ा ही आया था, वो तो पूजा करने गया था। मंदिर पे आके पकड़ लिया और सब जनों ने अकेले को घेर लिया। जैसे गांव की लड़ाई होती है तो कोई आदमी पूजा करने आ गया। हमारे ही गांव में एक बार लड़ाई हो गई थी, तो वो लड़का जो है मंदिर पर पूजा करने गया, उसको वहीं पर पकड़ लिया। ऐसे ही इसके साथ हुआ, ये पूजा करने गया और उसको यहीं पकड़ लिया। और वैसे क्या था कि वैसे उसको मार ही नहीं सकते थे अकेले, इसलिए धोखे से भी एक इस कारण भी इसको मारा है इस तरीके से कि ब्रह्मा जी का वरदान था कि तू जिस यज्ञ को करके अमर होना चाहता है उसको जो विध्वंस कर देगा तो वो उसी के हाथों मरेगा, नहीं तू मरेगा नहीं। तो उसको यज्ञ विध्वंस करा करके ही मरवाना था। मारा तो वो इसलिए। और वैसे जब रोज आता था वो लड़ने के लिए, तो उसकी पत्नी जो है वो उसके हाथ में तलवार देती थी, और अपने पतिव्रत धर्म की वजह से वो बड़ी भारी सती थी। सतीत्व में इतनी ताकत होती है कि भगवान भी उस आदमी का बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को तो मर्यादा निभानी। भगवान चाहे तो सती को भी कर दे, भगवान सब कुछ कर दे, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो कर कैसे सकते हैं? नियमों का पालन करने आए हैं, वो मर्यादा भंग तो कर ही नहीं सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है। विष्णु भगवान ने जाकर वृंदा की नहीं सी भंग किया था, जब भी उसके पति को मारा था, जब वो सतीत्व उसका खत्म कर दिया था। उससे पहले भोले बाबा भी उसको मार नहीं पा रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर भी जब वो पत्नी के द्वारा युद्ध करने के लिए जाता था और पत्नी उसको आशीर्वाद देती थी, और फिर घर पे बैठ के वो इंतजार करती थी कि मेरा पति आएगा और मैं उसको पति का स्वागत करूंगी लड़कर के, तो उसके स्वागत सम्मान के इंतजार को भगवान कैसे तोड़ सकते थे? वो सती थी। लेकिन आज विभीषण जो है वो मराया तो अपनी पत्नी से इजाजत लेकर के नहीं आया है, क्योंकि उसको पति ने लड़ाई के लिए विदा कर किया था। अगर पत्नी विदा करती तो वो आज भी नहीं मरता। आज तो वो मंदिर में पूजा करने आया था, वहीं पकड़ लिया और वहीं उसको मार दिया। और उसका बताया भी था ब्रह्मा जी ने कि तू पूजा करने जाएगा और विध्वंस करके वो तुझे मार देगा, तो मार देगा, नहीं तो फिर तू मरेगा नहीं। तो उसको अमर तो करना ही नहीं था, इसलिए मारना तो उसको था ही, और इसी रूप में मारना था, इसलिए उसको ऐसा किया। इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि वो धोखे से मारा, क्योंकि भगवान तो सब वरदानों को पूरा करते हैं। भगवान ये देखते हैं कि इसको ये वर मिला हुआ है तो उसी को पूरा करना है। जैसे हिरण्यकश्यप को मारा था कि न रात में मरेगा, न दिन में मरेगा, न 12 महीनों में मरेगा, न वो सुबह मरेगा, न शाम को रात को मरेगा, न वो अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र मरेगा। तो उन्होंने डेली पे धर के और पुरुषोत्तम मास एक नया महीना निकलवाया फिर उसके लिए, जो कि अगले अपस्कनागतों के खत्म होते ही आने वाला है। और पुरुषोत्तम मास में वो घर की देली पे धर के और शाम के टाइम मारा, न रात में मरा, न दिन में मरा। तो ऐसे ही भगवान जी सबका उपाय करते हैं, इसलिए वो धोखे से मारने की बात यहाँ नहीं लगेगी। देखने में तो वो धोखा ही है, लेकिन उनको तो अपने बर की ब्रह्मा जी ने जो वरदान दे दिया उसकी रक्षा करनी है ना। और फिर प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुण्य आयो, ता सुमरन सुन सुर गंधर्वा, चढ़ विमान आए नव करवा सर्वा। तो हनुमान जी ने उसको बिना परिश्रम के ही उठा लिया, लंका के दरवाजे पर रखे आए और लौटे आए। और उसका मरना सुन करके देवता और गंधर्वाद सभी विमानों पर चढ़ करके आकाश में आ गए। और बड़े सुमन ही बजाव है, श्री रघुनाथ विमल जसु गाव है, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा, स्तुति कर सुर सिद्ध सदाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहे आए, सुतवद सुनाद सानन जब ही, मूर्छित भयो पर महि तब ही। ओम मंदोदरी रुदन कर भारी, तर उरताड़न बहु भांति पुकारी, नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल करहे दस कंदर पोचा, तव दस कंठ विविध विधि समझाई सब नार, नश्वर रूप जगत सब।
देखो हृदय विचार। ओम में फूल बरसाने के लिए और नगाड़े बजाते हुए आ गए, क्योंकि फूल तो आराम के आ रहे, कल्प वृक्ष दे ही रहा है, पैसों से तो ला नहीं रहे। उन्होंने खट्ट से फूल लिए पला भर के और बरसाने के लिए आ गए। उस समय का पला भी बहुत बड़ा होता था, एक पला से क्या होता, हजारों के ऊपर। ओम उन्होंने रघुनाथ जी के निर्मल यश गाए और कहा कि हे नंद आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का और महान उद्धार कर दिया। ओम देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र का वध का समाचार सुना, वो मूर्छित होकर के पृथ्वी पे गिर पड़ा। ओम मंदोदरी छाती पीट पीट करके बहुत प्रकार से पुकार करके बड़ा भारी विलाप करने लग गई। नगर के सब लोग शोक में व्याकुल हो गए और सभी रावण को नीच कहने लग गए कि इसने उस औरत के चक्कर में बर्बाद करा दिया सबको। ओम तब रावण ने सभी स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का ये रूप नाशवान है, हृदय में विचार करके देखो। रावण ने समझा, क्योंकि रावण तो बड़ा ज्ञानी था, उसने समझाया कि पूरी दुनिया नाशवान है, जो आया है वो तो जाना ही है, इसलिए आप बेकार दुखी हो रहे, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। रावण ने सबको समझाया कि भाई इतने लोग मर गए, जो आता है वो पैदा होता है, क्योंकि अन्न से आदमी पैदा होता है, चलता है, और अन्न सुबह पका के रख दो तो शाम को खराब हो जाता है, तो आदमी का जीवन उससे ही चलता है, तो एक ना एक दिन इसको खराब तो होना ही, इसलिए उसको तो मरना ही। जो जिसने जन्म लिया वो अमर तो कोई है नहीं, और जब इसको मरना ही था तो ये वीर गति प्राप्त करके मरा है, इसमें कोई रोने धोने की बात नहीं है, क्योंकि युद्ध के मैदान में मरा है। ऐसे कहकर के उन्होंने और महिलाओं को समझाया। और तिन्हें ज्ञान उपदेशा रावण आपुन मंद कथा शुभ पावन परोपदेश कुशल बहु तेरे जे न आचरहे ते नर न घनेरे। और सिराने भयउ बिन सारा लगे भालु कपिचारे द्वारा सुबट बुलाए दसान न बोला रन सन्मुख जा कर मन डोला। और सो अवही बर जाए पराई संजुग विमुख भय न भलाई निज भुज बल में भयर बढ़ावा दय हूँ उतर जो रिपु चढ़ जावा। और रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वो स्वयं तो नीच है ही, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। उसने महिलाओं को बताया, चित्रकेतु का भी उदाहरण दे दिया ही होगा, क्योंकि चित्रकेतु का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने नारद जी से और जबरदस्ती पुत्र लिया और फिर वो मारा गया। बहुत बड़ी कथा है। रानियों ने उसको मार दिया, क्योंकि उसके 1000 रानियां थी और सब बांझ थी। बड़ी रानी के एक लड़का हो गया था, नारद जी ने कृपा करके उसको लड़का करा दिया था, तो बड़ी रानियों के पीछे ही लगा रहता था। फिर वो सब दिन भर उस बच्चे को खिलाता रहता था, और जो 999 रानियां थी वो पढ़ती थी कि ये हमसे तो कोई बात भी नहीं करता, उसके बच्चे हो गया तो उसी का हो गया, और 999 वो बांझ थी। उन्होंने उसको जहर दे के मार दिया, तो उन्होंने फिपियाने लग गए। तो नारद जी ने उस लड़के को बुलाया कि देख भाई ये तेरा कितना है। उन्होंने लड़के ने कहा भाई तेरे पिता, लड़के से गई नारद जी ने बुला करके कि तेरे पिताजी रो रहे। कौन से पिताजी? अरे मेरे बेटे तू कहाँ जा रहे? अभी काहे का बेटा दूर हट, मैं तेरे बेटा काहे दू? अभी जाने कितने मेरे बाप हो चुके, जाने कितनों का मैं बाप हो चुका हूँ, मेरा तेरा क्या रिश्ता है? इतने दिन का लेनी है था, मैंने अपना चुका लिया, मैं चला गया, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। इसी तरीके से और भी बहुत सी बातें बतू करके रावण ने और ज्ञान का उपदेश करके कोई किसी का नहीं है, यहाँ तो जितने दिन के लिए आए हैं सो आए हैं, ऐसा कहकर के महिलाओं को समझाया। ओम तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया, वो तो स्वयं नीच है, पर उसकी कथा जो है शुभ और पवित्र है। देखिए रावण को नीच कह रहे हैं तुलसीदास जी, उसको जैसे अपने आदमी को कोई कहता है कि नहीं, कि अपने को डांट फटकार के कुछ भी कह लो, अपना तो बुरा मानता ही नहीं है, ऐसे ही अपने को बचा रहे हैं।
जबकि तुलसीदास जी ने एक बार ये बता दिया है कि वो बड़ा ज्ञानी था, और ये दुआ में आए दिन बताता हूं आपको कि जिन हरवदोई क्षुद्र समचाहा भयस काल बस निश्चय नाहा और सुनत बचन दस शीस रिसाना और मन में चरण बंद सुख माना। जब चुरा करके ले जा रहा था रावण सीता जी को तो उनके पैरों में नमस्कार किया है, तो वो अज्ञानी काय से यहाँ तो अपने को कह रहे करे ये तो बड़ा दुष्ट है, जैसे तुलसीदास जी कह रहे थे शुरू में कि मैं तो इतना पापी हूं कि नरक में भी नाक सकोड़ ली मुझे देख के। और ऐसे पापी के ही काम करते हैं ऐसा, जो इतनी बड़ी बढ़िया और ज्ञानप्रद और पुस्तक लिख के रख गए। तो ऐसे ही अपने बच्चे को फटकारने के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी जाति का है, मेरा ब्राह्मण है, वो कह रहे हैं कि जो तो नीच है खुद अपने आप। अब हम कहें अपने बच्चे से कि तू जो है तू हमारा लड़का तो बेवकूफ है, तो कोई बात थोड़ी, लड़का बेवकूफ थोड़ा ही हो जाएगा, ये तो हमारी अपनी स्टाइल है। ऐसे तुलसीदास जी ने कहा कि रावण तो नीच है, वो नीच नहीं है। तो नीच होता तो मरने के बाद जब देखना भी इसमें तो फिर नहीं है जिक्र। लक्ष्मण जी को भेजा है राम जी ने तो शिक्षा लेके आओ, तो वो नीचों का काम थोड़ा ही है। ये सब ऐसे ही कह दी जाती है, अपने को कह रहे हैं तुलसीदास जी का ये अपना है रावण, इसलिए क्योंकि तुलसीदास जी भी ब्राह्मण है, रावण भी ब्राह्मण, और उसकी कथा यानी बातें उसकी बहुत शुभ और पवित्र है। और दूसरे को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग बहुत अधिक नहीं होते जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करें। हम सबसे तो कह रहे हैं कि बुरा काम करो मत करो, बुरा काम मत करो, और हम सब बुरे ही बुरे काम कर रहे हैं। को नीम पी तो गू का फट गो। तो ऐसे लोग ज्यादातर हैं जो दूसरे को सलाह दे देंगे लेकिन अपने ऊपर उसको नहीं आने देंगे। ओम रात बीत गई, सवेरा हो गया, रीछो बानर फिर चारों दरवाजों पे आकर के डट गए। लंका के 4 दरवाजे थे। ओम योद्धाओं को बुला करके रावण ने कहा कि देखो भाई, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख से कोई भागा तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अगर जिसको नहीं लड़ना है वो जाए नहीं, मैंने अपने बूते पर लड़ाई लड़ी है, मैं उनको जवाब दूंगा। आपको नहीं जाना है वहां से भागना मत, और भागो तो जाओ मत। और मैं अपनी भुजाओं से बैरी को जवाब दूंगा। तो अस कहे मर तो बेग रथ साजा बाजे सकल जो आऊ बाजा चले वीर सब अतुलित बलि और जन का जल के आंधी चली और असगुन अमित हो ते काला गए नहीं न भुज बल गर्भ विशाला अति गर्भ गनय न सगुन असगुन श्रम आयुध हाथ ते भट गिरत रथ ते बाज गज चिक करत भाजे साथ ते गोमाय गीत कराल खर रव स्वान बोले अति घने जनु काल दूत उलूक बोले बचन परम भयावने। ओम ताहे के संपत्ति सगुन शुभ सपने उमन विश्राम भूत द्रोहरत मोह वस राम बेमुखरत काम। ओम ऐसा कहकर के उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया और लड़ाई के जुझारू बजने लग गए बाजे, और सब अतुलनीय बल वाले वीर ऐसे चले मानो काजल की अंधेरी कोठी चल रही हो, आंधी चल दी हो। उस समय सब असंख्य अपशगुन होने लग गए, पर अपनी भुजाओं के बल के कारण वो असुगुनों को देखते नहीं। गैया उल्टे हाथ पे पड़ रही है, पड़ती रहे, कोई चिंता नहीं है। विधवा सीधे हाथ पे पड़ रही है, कोई बात नहीं है, पड़ जाए। बांझ अपने सीधे हाथ पे पड़ रही है, पड़ जाए, कोई बात नहीं है। क्यों? वो देख ही नहीं रहे हैं, उन्हें तो मरना है ना। सगुनों को देखेगा क्या? खाली घड़ा पड़ के सीधे हाथ पे जा रहे हैं, जाने तो कोई चिंता नहीं है। कंडे खाली पड़ रही है, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा, कोई बात नहीं, वो तो लड़ने जा रहे हैं। सब रे असगुन होने लग गए, और असगुनों पे कोई विचार नहीं करता। हथियार हाथों में से गिर जाते हैं, योद्धा रण में गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़ करके चिंगाड़ने लग गए, कुत्ते इधर, कौए इधर रो रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वो लड़ने चल दिए हैं। उल्लू ऐसे भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों। और जो जीवों से के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी सपने में भी संपत्ति सुख सगुन
और चित्त की शांति हो सकती है जो भगवान जी के विमुख है और बुरे कामों में फंसा हुआ है, उसको शांति कैसे मिल जाएगी? और चले निशाचर कटक अपारा चतुरंगिनी बहुधारा विविध भांति वाहन रथ आना विपुल वरन पताक ध्वज नाना। और चले मत्त गज जूत गनेरे प्राविष्ट जलद मार मरुत जनु प्रेरे बरन बरन बिरधेत विकाया समर सूर जाने बहुमाया। और अति विचित्र वाहिनी विराजी वीर बसंत सेन जनुत्साजी चलत कटक दिग्गज दुर्डगही शुभित पयोद कुधर डगमगही। ओम राक्षसों की अपार सेना चल दी, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां चल दी, अनेक प्रकार के वाहन रथ और सवारियां तथा बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं लगी हुई है। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चल दिए, मानो पवन से प्रेरित हुई वर्षा ऋतु के बादल चल दिए और रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत ही प्रकार के माया जानने वाले, बहुत प्रकार की माया जानने वाले। तो रहने में कोई ऐसे वैसे थोड़े ही थे वो वहां। ओम अत्यंत विचित्र फौज शोभित तो हो गए है, मानो वीर बसंत से सेना सजाई जा रही है। सेना चलने से दिग्गजों के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गया और पर्वत डगमगाने लग गए। बहुत तगड़ी सेना लेकर के चला है वो रावण। ओटी रहन रवि गय चपाई मरुत तकित वसुधा कुलाई पवन निशान घोर रव बाजे प्रलय समय के घना जग गाजे। ओ मेर न पीरी बाज सेनाई मारु राग सुबट सुखदाई। के हरनाद वीर सब करही निज निज बल पौर सोच रही। तुम कहे दशानन सुनो सुबट्टा मर्दों भालु कपिन के ढट्टा। हो मारे हूँ भूप दो भाई ऐस कह सन्मुख फौज रंगाई। और यह सुध सकल कपिन जब पाई धाये कर रघुवीर दोहाई। धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समानते मानो सपच उड़ाए भूधर वृंद नाना बानते। ओम नख दसन शैल महाद्रुमाद युद्ध सबल संकन मानही। जय राम रावण मत्त गज मृगराज सुजसु बखानही। और बहुत जय जयकार कर निज निज जोरी जान भिरे वीर इत राम ही उतरा वन ही बखान। ओम इतनी धूल उड़ने लग गई कि सूर्य छिप गया, पवन रुक गई, पृथ्वी जो है अकुला उठी, ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं जैसे प्रलय का बादल गरज रहा हो। और भेरी तुरही और सेनाई योद्धाओं को सुख देने वाले मारू राग बज रहे हैं। वे सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान करते हुए चल रहे। रावण ने कहा कि उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के हट्ट को मसल करके फेंक देना और मैं दोनों राजकुमारों को मार दूंगा। ऐसा कह करके उसने अपनी सेना सामने चला दी। ओम में विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ करके जा रहे हो। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। ओम में बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते हैं। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम जी की जयकार करके वो और उनके सुंदर यश का बखान करते हुए चल दिए। और दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जीत की इच्छा लेकर के और इधर रघुनाथ जी का और उधर रावण का यश गाने लग गए और गा करके भिड़ गए। और रावण रति विरत रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंद चरण कह सहित स्नेहा। और नातन रत नहे तन पद त्राना कह विदिच तव वीर बलवाना। सुनो सका कह कृपा निधाना जय जय हो सेंधन आना। और सोहरज धीरज तेरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परेत घेरे क्षमा कृपा समता जोरे। हम बल विवेक दम परेत घोरे क्षमा कृपा समता जोरे। सब भजनम सारथी सुजाना विरत चरम संतोष कृपाना। दान परसु विधि सुक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। ओ अमर अचल मन त्रोण समाना समझ मति हम
श्री मुख नाना कवच अभेद विप्र गुर पूजा, सम विजय उपाय न दूजा। और सखा धर्म है असर तजा के, जीतन कहन कतहु रिपुता के। महाजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, जाके अस रथ होय दृढ़, सुनो सखा मत धीर। सियावर रामचंद्र पद जय शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। ओम हे नाथ, रावण को रथ पर और श्री रघुनाथ जी को रथ के बिना देख करके विभीषण अधीर हो गए। अधीर होने से उनके मन में बड़ा संदेह हुआ कि ये बिना रथ के, और श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वो स्नेह पूर्वक कहने लगे कि ये बिना रथ के कैसे लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि हे नाथ, आपके पास न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, न जूते हैं, न बलवान और वीर रावण को आप किस प्रकार जीतेंगे। हे कृपानिधान, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वो दूसरा रथ होता है। बोले राम जी बोले कि जिससे विजय होती है वो रथ दूसरा होता है। कौन सा दूसरा होता है? शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। शौर्य, जो वीरता क्षत्रियों में होती है उसको शौर्य कहते हैं। चेहरे पे एकदम चमक होनी चाहिए। राम जी के चेहरे पे अजीब चमक है, ये शौर्य क्षत्रियों का गुण है। धैर्य, किसी भी बात को करने से पहले सोचना की क्षमता होनी चाहिए कि ठहरो, धीरज धारण करने की आदत होनी चाहिए। सत्य बोलने की आदत होनी चाहिए। शील यानी सदाचार, अच्छा आचरण, अच्छे आचरण होने चाहिए। देखिए रावण के पास सदाचार भी नहीं है और सत्य भी नहीं है। झूठ बोल देता है कि मैं तो ब्राह्मण हूं और लाओ मेरे को भीख दे दो। और उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। ये उन्होंने सत्य और शील उसकी ध्वजा पताका बताई है। रथ के बहाने से वो ये बता रहे हैं कि एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए। ओम बल विवेक दम, बल होना चाहिए शरीर में, विवेक नीर और क्षीर का ज्ञान करने की शक्ति होनी चाहिए। विवेक का मतलब है अच्छे और बुरे की परख कर लेना। और दया, दम क्या है? इंद्रियों का दमन करना। मन लग रहा है किसी महिला की तरफ तो उसको रोको, इंद्रियों का दमन करो। मन आ गया कि हम कूलर में सोएंगे, नहीं, रोको। आपको कष्ट सहन करना है, आपको बगैर कूलर के सोना है। मन कर रहा है कि साहब आप तो रसगुल्ला खाएं, नहीं, रोको, बगैर रसगुल्ले के रोटियों से काम चलाओ। तो ये इंद्रियों का दमन करना चाहिए। आपको गाना सुनने का मन कर रहा है, रोको कि हमें गाना नहीं सुनना है, हमें तो इंद्रियों का दमन करके भगवान की पूजा में मन लगाना है। और परोपकार, दूसरों का भला करो। वो दूसरों का क्या भला करता था, अब सुनाने लग जाऊं तो अभी शाम हो जाएगी, जरा टाइम कम रह गया है। यानी बल विवेक दम और परोपकार, ये चार उस रथ के घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जड़े हुए हैं। यानी आदमी में क्षमा करने का भाव होना चाहिए, दया करनी चाहिए और समता रूपी समान समझना चाहिए। देखिए भगवान जी ने समान सबको समझा। उनको गुहा मिल गया था तो गुहा को अपने बगल में बैठा लिया था, और ब्राह्मणों के पैरों को छूते थे तो वो तो सबको समान समझते थे। समता का उनमें तो विशेषता है। जो भी व्यक्ति जाएगा वो भगवान की जो भक्ति करेगा उसमें वो समान समझते हैं। कन्हैया जी गए नहीं थे, दोनों के यहाँ, एक कोई गरीब था और एक राजा था, उसके यहाँ गए थे। भागवत में बताऊंगा, अगले चरण में भागवत ही कही जाएगी आपको, आप सब लोग उसको सुनेंगे। आप तो खैर मेरे मुख्य श्रोता रहते ही, आप तो कहने क्या। तो इस तरीके से भगवान सबको समान समझते हैं। जो भगवान को दो दीपक जलाया, दीपक जलाने का जो फल होता है भगवान को सभी को देंगे, चाहे वो रईस हो चाहे गरीब हो। ओम ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है, रथ को चलाने वाले ईश्वर का भजन करने वाले। भगवान हमेशा भोले बाबा का नाम जपते रहते हैं। और जब लक्ष्मण जी वगैरह सब वन में रह रहे थे तो बाबू अच्छी अच्छी कथाएं कहा करते थे वो।
वैराग्य ढाल है, वैरागी तो है ही। पिताजी ने पैसे की जगह पे वन दे दिया तो उनको कोई चिंता नहीं है। और भरत जी लेके आए जब उसको पैसे को आप ले लो, उन्होंने कह दी नहीं भैया ठीक है, पैसे से तो मुझे दूर ही रखो, तो वैरागी। और संतोष तलवार है, उन्होंने पिताजी ने कही साहब वन को जाना है, युवराज पद नहीं मिलेगा, ठीक है संतोष कर लिया, जो मिलेगा वही ठीक है। दान फंसा, दान कर दिया। देखिए चले थे तो वो पूरी व्यवस्था करके चले थे, वशिष्ठ जी से ये कह करके कि मैं तो वन को जा रहा हूं, सभी गांव वालों को 1 साल का भोजन दिलवा देना जरा। तो दान करके चल रहे थे, और वैसे भी कोई काम करते थे तो वहां दान करते थे। और श्रेष्ठ विज्ञान यानी ज्ञान की सारी कला को समझ लेना ही विज्ञान है। ज्ञान को अच्छे तरीके से समझ लेना विज्ञान, ये उनमें है। निर्मल यानी पाप रहित, और अचल यानी स्थिर। मन तर्कस के समान होता है, स्थिर और निर्मल मन होना चाहिए। ये नहीं कि मन फौरन फिसल जाए। सम कहते हैं मन को बस में होना। देखो मन अगर बस में हो जाए, बड़ा कर रहा काम है भाई साहब। तुलसीदास जी ने लिख तो दिया है कि मन को बस में कर लो, मन बड़ी मुश्किल से बस में होता है। ये बात कन्हैया जी ने और उनको बताई तो थी अपने मंत्री जी को, विदुर, उनको क्या नाम था उनका, जो गोपियों को भेजे थे, वो नाम दिमाग में नहीं आ रहा, तो कभी कभी उतर जाता है। तो उन्होंने उनको बताया तो था कि मन को बस में किस तरीके से किया जाता है, और उन्होंने मन को बस में करने का रीताजी में भी बताया, जो अगले टर्म पे मेरी रीताजी चालू होगी लॉन के महीने में, उसमें जब मैं बताऊंगा। उद्धव जी को, आ गया ध्यान, उद्धव जी को उन्होंने मन को बस में करने का तरीका बताया है। लेकिन मन बड़ा अचल अस्थिर है। यम और शौच आदि नियम, यम कौन कौन से होते हैं? यम 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा को तो सभी जानते हैं, सत्य बोलने को भी सभी जानते हैं। अस्तेय उसको कहते हैं कि चोरी नहीं करना, किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। और अपरिग्रह यानी अधिक को एकत्रित नहीं करना, ये यम है। और नियम कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी धाम, ये 5 नियम हैं, ये बताए गए। यम और नियम ये उनके बाण हैं, यम से रहते हैं। यम कौन कौन से बताए अभी मैंने? अहिंसा, किसी को नाजायज नहीं मारते हैं, गलत नहीं मारते हैं राम जी। सत्य पर चलते हैं, अहिंसा, सत्य और अस्तेय और ब्रह्मचर्य और ईश्वर प्रणिधान, भगवान की पूजा पाठ करना, ये यम है। तो वो तो बिल्कुल पूजा पाठ में लगे रहते हैं और अपरिग्रह करते नहीं। इसलिए उनको तो कोई जल्दी नहीं, अपरिग्रह कहां कर रहे हैं, वो तो लिए फल उतरे, लाए और खाए और फिर काम खत्म। और झूठ वो बोलते नहीं, अहिंसा वो करते नहीं, ब्रह्मचर्य से रहते। ये नहीं है कि वहां वन में रह रहे हैं तो अन्य किसी महिला की तरफ भी गलत नजर से देखा जाए। सुपन कहाँ आई थी तो उन्होंने कह दी भैया मैं तो शादीशुदा हूं, जरा तू लक्ष्मण जी के पास चली जा, क्योंकि वो तो जानते थे कि झूठे को झूठे से जवाब दे रहे थे। ब्राह्मण और गुरुओं का पूजन अभेद कवच है। ब्राह्मणों का पूजन करते थे और गुरुओं का विशेष सम्मान करते थे। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। जो इन नियमों का पालन करेगा उसकी विजय होगी, हर जगह विजय होगी। वहां राम जी और रावण की तो लड़ाई, वो तो ड्रामा चल रहा था। हमारे जीवन में भी अगर हम इन नियमों का पालन करें तो हमारी हमेशा विजय होगी। हम कभी किसी से हार नहीं सकते। किसी से किससे हारेंगे? जीवन के जो उद्देश्य को प्राप्त करने में जो हार जाता है, सच्ची हार तो वो है, और हमारी वो हार हो नहीं सकती अगर हम इन नियमों का पालन करें। तो ये बात हमारे लिए ही राम जी ने कही है कि हमको अपना जीवन ऐसा करना चाहिए कि इन नियमों का पालन करना चाहिए, इन चीजों को अपनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का आखिरी उद्देश्य हमको मिल जाए, हमारी उसमें
विजय हो, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में उससे हार करके नहीं लौटे और जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़े। हो में सका ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने के लिए शत्रु कहां कठोर हो गया। और उसके जीतने के लिए कहीं कोई शत्रु ही नहीं है। इन नियमों का पालन करेगा उसका तो कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। और हे दुर्बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वो वीर संसार में जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को जीत सकता है। आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं इन सब चीजों पर तो चलो, नियम पे चलो, यम पे चलो, बल विवेक दम परोपकार है, क्षमा दया समता बल विवेक दम परोपकार, भजन दान करना, बुद्धि की प्रचंड शक्ति, चतुर सारथी, वैराग्य से रहो। ये सब काम करके देखो, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। और ऐसा जिसके पास रथ हो वो महान दुर्जय शत्रु को भी आसानी से जीत सकता है। और सुन प्रभु वचन विभीषण हरस गए पद कंज, ए मिश्र मोहे उपदेश हो राम कृपा सुपंज। और उत पचार दस कंधर इति अंगद हनुमान, लड़त निशाचर भालु कपि कर निज निज प्रभुआन। ओम प्रभु के वचन सुनकर के विभीषण जी ने हर्षित होकर के कहा और चरण पकड़ लिए कि महाराज आपने मुझको ये ज्ञान दिया है, ये आपने उपदेश दिया है मेरे को कि आदमी को इस तरीके से रहना चाहिए। ओम उधर से रावण ललकार रहा है, इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर के लड़ रहे। और यहां पे आकर के क्योंकि करना पड़ जाएगा आधे घंटे पौन घंटे में 18 दो ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए आगे कथा होगी कल। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय।